मैंने 30 से कम वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर एंड स्टिल वी गॉट 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड hundreds and thousands of views, and that is all because I understand the core, the fundamentals of trailer editing. This is the same thing जो तुम राज शमानी के पास देखते हो, डायरी ऑफ अ CEO के पास देखते हो. You see this? These numbers? This is the data that has been deciphered. core हर पॉडकास्ट का यही होता है और अगर तुम इसको समझ गए ना, बिंगो. स्टोरी टेलिंग तुम्हारी एज अ वीडियो एडिटर तब नजर आती है जब तुम्हारे पास एक रॉ 3 घंटे की वीडियो है और अब उसमें से तुम्हें खुद कहानी बनानी है. दिस इज एक्चुअल डाटा दैट आई लिटरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ आवर videos that have performed exceptionally well. थोड़े से पैसे मुझे भी भेज देना अगर क्लाइंट ज्यादा पैसे देने लगे इन रूल्स को यूज करने की वजह से. जस्ट सेइंग. तुम्हारी वीडियो के अंदर अगर एक पैटर्न इंटरप्ट नहीं है, तुम कुछ गलती कर रहे हो. जब तक तुम्हारा कट इमोशन प्रोवोक नहीं करता तब तक तुम एक इंटेलिजेंट एडिटर नहीं हो. एलीट लेवल पॉडकास्ट्स 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स ये रूल यूज करते हैं. डायरी ऑफ अ CEO वाला मेरे से कॉल, ऐसा नहीं है, ज्यादा हो गया. ट्रेलर एडिटिंग फॉर पॉडकास्ट के अंदर लास्ट 15 सेकेंड्स आर एज इंपॉर्टेंट एज फर्स्ट 15 सेकेंड्स. आज मैंने तुम लोगों को जितनी वैल्यू दे दी है ना, लिटरली तुम लोगों को भी पता है मैं $500 चार्ज कर सकता था सिर्फ इस मास्टर क्लास के लिए जो मैंने तुम लोगों को फ्री में दी है. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप लोग को एक इस तरह की चीज़ सिखाने वाला हूँ दैट इज़ क्वाइट इनटू द मार्केट, विच इज़ लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट स्टाइल ट्रेलर एडिटिंग. एंड दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने खुद आज तक तुम लोगों पे कितनी बार यूज़ किया और तुम लोगों को पता भी नहीं है. इस चैनल की एडिटिंग एक्सप्लेन की, वी हैव मोर देन 70,000 सब्सक्राइबर्स और हर वीडियो इज़ मोर देन 1 hour लॉन्ग. थिंक ऑफ इट फॉर 1 second. मैंने 30 से कम वीडियोज़ अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर जो कि एक घंटे से ज़्यादा किए हैं, जिन सारी वीडियोज़ में मैं बैठ के कंप्यूटर पे बोरिंग लेक्चर्स दे रहा हूं तुम लोगों को एंड स्टिल वी गॉट 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड hundreds and thousands of views, and that is all because I understand the core, the fundamentals of trailer editing. This is the same thing जो तुम राज शमानी के पास देखते हो, डायरी ऑफ अ CEO के पास देखते हो. These are the fundamentals that if you understand you will get into this podcast का जो एक बूम आया हुआ है. हर क्रिएटर, हर फाउंडर घुसा हुआ है और अपनी एक पॉडकास्ट बना रहा है, लेकिन उनमें से बहुत कम है जो इस मार्केट को क्रैक कर पा रहे हैं क्योंकि सैचुरेशन बढ़ रही है. लेकिन सैचुरेशन के साथ एक और चीज़ भी हो रही है, गंदे एडिटर्स आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पॉडकास्ट स्टाइल चीज़ें एडिट कैसे करते हैं. बस जो चीज़ अच्छी नजर आई काट के शुरू में डाल देते हैं, विच इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. यू नो, पॉडकास्ट स्टाइल एडिटिंग के अंदर मुश्किल क्या है? 3 घंटे की वीडियो के अंदर से चॉप करना चीज़ें और उनको इस तरह प्रेजेंट करना कि वो 3 घंटे की आपकी पॉडकास्ट देखें. और तुम्हें पता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? 3 घंटे के लेक्चर के अंदर जिसमें मैं स्क्रीन पे बैठ के तुम लोगों को एडिटिंग सिखा रहा हूं, उसके ऊपर लाखों लोगों की रिटेंशन लेके आना. दिस इज इवन टफर देन पॉडकास्ट. सो इफ यू लर्न व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे, एक पॉडकास्ट जो कि ज्यादा एंटरटेनिंग होती है इससे, उसको तो तुम मजाक में एडिट कर रहे होगे जाके. दीज आर द फंडामेंटल्स दैट यू विल सी एवरीवेयर एंड आफ्टर टीचिंग इट टुडे, इसके बाद तुम दोबारा कभी इसको अनलर्न नहीं कर पाओगे. और मजे की बात, इस वीडियो को, ये वीडियो अगर YouTube पे जाती है और ये एडिटिंग स्कूल के अंदर अगर नहीं रहती, तो इस वीडियो का जो ट्रेलर होगा उस ट्रेलर के अंदर यही सारे रूल जो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो भी यूज हुए होंगे. जाके दोबारा ट्रेलर को देख अगर यकीन नहीं आता तो. सो टाइम ज़ाया नहीं करते और हम घुसते हैं अपनी एडिटिंग के अंदर और समझना शुरू करते हैं इस इन डेप्थ टॉपिक को. सो वाई शुड यू गेट माई एडवाइस? हर बार की तरह जिन लोगों ने अभी एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया है या जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, सो आई हैव मोर देन 5+ years ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. आई हैव ओनली वर्कड विद 2 Comma Club क्लाइंट्स. जाके सर्च कर लो 2 Comma Club क्लाइंट्स क्या होते हैं. मैंने लाइफ में सिर्फ इनके साथ काम किया है. आई ऑल्सो रन द बिगेस्ट वीडियो स्कूल फॉर साउथ एशियंस, विच मीन्स इंडियंस, पाकिस्तानीज, बंगालीज, नेपालीज, all of these people have one singular school which is called the editing school. We have close to 5,000 students right now, and I am also the founder of biggest देसी कैप्शनिंग ऐप विच इज़ कॉल्ड कलाकार.io. तुम्हारे पास जितनी देसी लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, नेपाली, हिंदी, मराठी, पश्तो, उर्दू, हिंग्लिश, जिस ज़ुबान का तुम नाम लो, वो सारी की सारी 100% एक्यूरेट इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनती है. और जितने बड़े पेजेस को तुम जानते हो जो इंग्लिश स्टाइल कैप्शंस बना रहे होते हैं, मोस्ट प्रॉबली दे आर यूजिंग माई सॉफ्टवेयर दैट आई बिल्ड एंड माई टीम बिल्ड. सो जो बंदा तुम्हें आज ये पूरी की पूरी चीज़ें सिखा रहा है, उसके पास सिर्फ वास्ट नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, वो इस इंडस्ट्री में इतना घुसा हुआ है कि उसने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च किए हुए हैं. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ यू लर्न इट टू द बेस,
तुम्हें दोबारा इंटरनेट पे जाके कभी पॉडकास्ट एडिटिंग समझने की ज़रूरत नहीं होगी। बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस मीटिंग, एक चीज़ मैं यहाँ पे एडिटिंग स्कूल में सारों को कह देना चाहता हूँ, जितने बच्चे इस वक्त मीटिंग को देख रहे हो, पेन निकालो, पेपर निकालो। ये वन ऑफ दोज मीटिंग्स होने वाली है जिनमें मैं तुम्हें साथ साथ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे बोलूँगा जो स्लाइड्स में नहीं लिखी होंगी, सो साथ साथ लिखना, ठीक है। जो लिख रहे हैं, जिन्होंने थोड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, काइंडली हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर तुम लोगों को एसेट शेयरिंग का चैनल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, काइंडली यहाँ पे जाना और सारों के लिए एसेट्स भी शेयर कर देना। ओके, विद दैट सेड, टाइम ज़ाया नहीं करते, बढ़ते हैं इस मीटिंग के अंदर। सो why learning trailer editing is important for editors. So let's talk about this. मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट बनाया हुआ है जो कि लिटरली चैट जीपीटी से टेक्स्ट उठाया हुआ है, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। which is that learning editing is crucial. Learning trailer editing is crucial for editors because it develops high level skills in pacing, concise storytelling and the core of retention editing. blah blah blah. मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तुम्हारे लिए ट्रेलर एडिटिंग समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम सबसे पहले समझो कि उसके अंदर स्टोरी टेलिंग, एक वीडियो जो कि ऑलरेडी परफेक्टली स्क्रिप्टेड होती है, जो तुम लोग को एक रील मिलती है या एक 10 मिनट की यूट्यूब मिलती है, वो परफेक्टली स्क्रिप्टेड है। उसके अंदर से तुमने जाके एडिटिंग की है, ऊपर मोशन ग्राफिक्स लगाए, ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने कभी उससे स्टोरी टेलिंग नहीं सीखी। स्टोरी टेलिंग तुम्हारी एज अ वीडियो एडिटर तब नजर आती है जब तुम्हारे पास एक रॉ 3 घंटे की वीडियो है और अब उसमें से तुम्हें खुद कहानी बनानी है, तुम्हें चंक्स को निकालना है और इतना इंटरेस्टिंग रखना है तुम्हें कि अगले उस हुक की वजह से जाके पूरी 3 घंटे की पॉडकास्ट देखें। और ज्यादातर पॉडकास्ट ग्रो नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनके एडिटर्स शिट होते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया होता। बट तुम तो करोगे ना, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं। खैर, सो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग सीखोगे, तुम्हें पेसिंग का पता चलेगा और तुम्हें काफ़ी सारे वो रूल्स पता चलेंगे जो लोगों को पता ही नहीं होते और लोग हवा में चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें मैथमेटिकल रूल्स लिख के दूंगा और ये वो सारे के सारे रूल्स हैं जो हमने अपनी वीडियोस के ऊपर स्टडी किए हुए हैं। वी हैव hundreds of hours of data and we used all of that, we studied all of that and we have broken it down. लिटरली तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ लिटरली कोई तुम्हें चार्ज करता है इसके लिए। सो चलते हैं और हम देखते हैं आगे जाके कि अब हमें क्या मिलेगा अगली स्लाइड्स के अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड सम फंडामेंटल्स। अब तुम लोग को एक चीज़ पता है कि जब भी एडिटिंग स्कूल के अंदर मैं कोई भी चीज़ तुम लोग को सिखाता हूँ, चाहे एडिटिंग मास्टर क्लास हो, कलर ग्रेडिंग हो, सोशल मीडिया हो, मैं तुम्हें हर चीज़ कोर्स से सिखाता हूँ और मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताता हूँ उस चीज़ के, और वो रूल्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही रूल्स हैं जिनकी वजह से टाइपोग्राफी की क्लासेस जाके देख लो, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है मेरी टाइपोग्राफी की क्लास की रील्स बना के डाली हुई है। मेरी स्टोरी टेलिंग की पूरी मीटिंग की रील्स उठा के लोगों ने डाली हुई है। वाई? बिकॉज आई एम टीचिंग कोर, I'm not showing you just animations. I'm not trying to flex it. I'm just telling you कि मैंने जितनी क्लासेस में पहले नॉलेज दी है तुम्हें से ज़्यादा मिलने वाली है इसके अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं रूल्स से। मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ, रूल्स को अपने पास लिखना। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स। जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल टू डू एग्जैक्टली दैट। यू वुड लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टॉक टू मी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस, वी डू वन टाइम फी। सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा, you can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. सबसे पहला रूल when you are editing long form trailer style एडिट्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कट फॉर योर एवटार नॉट फॉर योर ईगो। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे एडिटर्स जो पॉडकास्ट्स को या लॉन्ग फॉर्म को जाके एडिट करते हैं ना, वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते, विच इज कट फॉर योर एवटार नॉट फॉर योर ईगो। जाते हैं, एवटार क्या होता है? एवटार का मतलब ये होता है सिंपली मार्केटिंग की दुनिया के अंदर कि तुम्हारा जो व्यूअर है, तुम्हारा एक स्पेसिफिक नीश है, उस नीश का जो व्यूअर है, तुम उसके लिए पूरी की पूरी वीडियो कट करो अपनी ईगो के लिए। अपनी ईगो के लिए क्या है? मैं एडिटर हूँ, क्लाइंट ने पूरी की पूरी पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि हम लोगों ने अभी 6 लाख के 3 कैमराज लिए हैं इस पॉडकास्ट के लिए, बाय द वे, और पॉडकास्ट है बिजनेस के बारे में, और तुमने ये वाली क्लिप उठा के बिजनेस वाली पॉडकास्ट के ट्रेलर में डाल दिया क्योंकि तुम एक वीडियो एडिटर हो, तुम्हें कैमराज अच्छे लगते हैं। भाई, उस ऑडियंस का क्या लिंक है कैमराज के साथ?
वो बिजनेस सीखने आई भी है, वो बिजनेस पॉडकास्ट पे है, और तुम लोग लगे हुए एडिटिंग की या कैमरास वाली बात घुसा रहे हो उसके अंदर। क्यों? क्योंकि तुम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। अच्छा नहीं लगेगा लोगों को ये सुनना, और कड़वा भी लगेगा, बस सच्ची बात है। एडिटर्स कई बार अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डाल रहे होते हैं चीज़ें। तुम्हें कट करना है अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि कट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम उसको कट करोगे फॉर योर एवटार। ओके, सो दिस इज द रूल नंबर 1, यू हैव टू फॉलो इट ऑलवेज। दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो एज वेल। मेरा भी कई बार बहुत दिल करता है ये डालूं वो डालूं, नहीं। अगली चीज पे आते हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज बेटर देन क्लटर। तुम लोग को एक और रूल याद होगा, मैंने स्टोरी बोर्डिंग के अंदर मैंने बताया था, विच वॉज शो रादर देन टेल। तो उसी तरह कॉन्टेक्स्ट रादर देन क्लटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीपल आर मोर लाइकली टू वॉच समथिंग दैट दे बिलीव विल एड वैल्यू टू देयर लाइफ्स। कॉन्टेक्स्ट विल हेल्प देम गेट दैट डिसीजन। इस ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो तुम रणवीर अलाबादिया ने भी हंसा है, वो वाला पार्ट काट के मैं डाल देता हूँ। अभी इसने हा किया है, मैं वो पकड़ के डाल देता हूँ। अभी इसने ये बात बोली है, मैं वो डाल देता हूँ। अभी इसने ये बोला है, वो डाल देता हूँ। या तो तुम ये करोगे और तुम बस क्लटर फेंक रहे हो, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है इधर फेंका, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है इधर फेंका। या तो तुम 2 मिनट के लिए इंसान बनोगे और तुम सोचोगे कि यार मैं बेशक कम लाइंस डालूं इस वीडियो के अंदर, मैं कम चीज़ें डाल दूं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो बने। व्यूअर अगर पहले 2 मिनट के अंदर ट्रेलर देख रहा है तो उस ट्रेलर को देख के डिसाइड तो करे कि वो पूरी वीडियो कैसे देखेगा। और ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए सिर्फ ये रूल्स समझो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज दैट कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लटर। एंड एज अ लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट एडिटर तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। क्लटर से बचो, कॉन्टेक्स्ट दो लोगों को। चाहे तुम्हारे पास कम लाइंस हो, लेकिन वो लाइंस कॉन्टेक्स्ट बना रही हो आगे पूरी वीडियो देखने का। ओके, आगे चलते हैं। सैफ, लंबी नहीं करनी। रूल नंबर 3 बता, ये लिखते जाओ तुम लोग। ये इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं तुम लोग देख रहे हो कि भूलता जा रहा हूँ, जो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। सो मेरी इंपॉर्टेंट बात है, लिखते जाना साथ में। ओके, रूल नंबर 3 क्या है लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट स्टाइल ट्रेलर एडिटिंग का? दैट इज प्रोवोक इमोशंस। जिसका मतलब ये है कि तुमने किसी तरह उस 3 घंटे के अंदर से सिर्फ इंटरेस्टिंग पार्ट्स नहीं उठाने, तुमने वो पार्ट्स उठाने हैं जो किसी तरह उस एवटार को, जो तुम लोग की नीश का व्यूअर है, उसकी इमोशन प्रोवोक कर सके। और उसकी इमोशन तभी प्रोवोक होगी जब तुम उस नीश की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या एक स्टेटमेंट को वहां पे लेके आओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर ट्रेलर एडिटिंग, बिकॉज यू एज एन एडिटर इज यू आर बिल्डिंग द होल स्टोरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम स्टोरी इस तरह बिल्ड करो कि तुम इमोशन किसी तरह निकाल सको। और वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आगे हम किस तरह वो करते हैं। बट दिस इज रूल नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज शुड फॉलो दिस वन एज वेल। और बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि इमोशन कैसे प्रोवोक करें। सैफ समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ कैसे करें। मैं तुम्हारी इस वक्त इमोशन प्रोवोक नहीं कर रहा बैठ के। ये 5 सेकंड की मेरी खामोशी तुम्हें अजीब नहीं लगी अचानक से? मैंने क्या किया है? मैंने अचानक से रिदम ब्रेक किया है, राइट? इमोशन प्रोवोक 1000 तरीके से हो सकती है। मैं इधर बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट के अंदर कि एडिटिंग में एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास ऊबर के लिए 300 रुपये नहीं होते थे, मुझे कोई एडिटिंग का काम नहीं दे रहा था। ये कितने एडिटर्स इससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं? इमोशन प्रोवोक की 1000 तरह से इमोशन प्रोवोक हो सकती है। बात करते हैं आगे जाके, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। सैफ है इधर ना, मेरा काम है तुम लोगों को सिखाना, सही है? ओके, चलते हैं आगे और हम अब डिस्कस करते हैं रूल्स। हमने 3 आइडेंटिफाई कर दिए हैं। ये रूल्स हमारे दिमाग में फंसे हुए हैं, समझ आ रही है? ये जो मार्कर्स हैं ये मैथ है, याद रखना। फ़र्क है थोड़ा सा। मार्कर्स मैं तुम्हें जितने ट्रेलर एडिटिंग की दूंगा ना, ये मैथ है पूरी। दिस इज एक्चुअल मैथ, एक्चुअल डाटा दैट आई लिटरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ आवर वीडियोज दैट हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। दीज आर लिटरली 3-3 घंटे की बोरिंग एडिटिंग की वीडियोज, राइट? ये मार्कर्स हैं, ये मैथ है पूरी। ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना रूल्स, ये रूल मैथ नहीं है। ये रूल एक सॉलिड रूल है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना होगा और तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस और ब्रेन की एबिलिटी को यूज़ करते हुए इन रूल्स को हर बार रिकॉल करना होगा जब भी तुम इन लॉन्ग फॉर्म को एडिट कर रहे होगे। ठीक है, सही है, समझ गए साहब? चलो अब बात करते हैं। हमारे पास जो मार्कर्स होते हैं ट्रेलर एडिटिंग के, पॉडकास्ट स्टाइल ट्रेलर एडिटिंग जब भी तुम करते हो तो तुम्हारे पास 6 चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना तुम्हें बहुत ज़रूरी है एज अ वीडियो एडिटर। नंबर 1 इज गोइंग टू बी द टाइम, एंड बाय टाइम आई डोंट मीन द टाइम ऑफ द पॉडकास्ट। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ट्रेलर का टाइम कितना होगा, तुम्हारी एक्चुअल पॉडकास्ट कितनी है और उसके साथ ट्रेलर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। अगर तुम्हारे पास 1 घंटे की पॉडकास्ट है और तुमने उसमें 3 मिनट का ट्रेलर डाल दिया ना, तो भूल जाओ तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 1 घंटे की पॉडकास्ट है उसमें से तुम 3 मिनट ट्रेलर को दे रहे हो, डजंट मेक सेंस। सो ये काफ़ी सारी गलतियां जो लोग करते हैं। सो टाइम इज द नंबर 1। द सेकंड इज म्यूजिक।
कौन सा BPM का म्यूजिक यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड में चल रहा हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडिटर्स नहीं समझते, बस जो म्यूजिक अच्छा लगा फेंक देते हैं। हालांकि वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको म्यूजिक स्विच करना होता है। खैर, थर्ड हमारे पास चीज़ आती है पैटर्न इंटरप्ट्स, और पैटर्न इंटरप्ट्स डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा तुम्हारे स्पीकर की या तुम्हारे क्लाइंट की पर्सनैलिटी के ऊपर कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। अब मेरे पैटर्न इंटरप्ट्स शायद तुम लोगों ने इस मीटिंग के ट्रेलर के अंदर भी देख ली हो। पैटर्न इंटरप्ट तुम मेरी हर मीटिंग के अंदर देखते हो। पिछली मीटिंग में क्या था, याद है किसी को? चड्डी इधर फेंकी हुई है, बनियान उधर फेंकी हुई है। मैं एडिटिंग के बीच में ये बात कर रहा हूँ। उससे पिछली मीटिंग के अंदर हमारे पास उमेश साहब सो रहे थे, तो मैंने उमेश साहब को यहाँ पे, देखो अभी स्माइल कर रहे हैं, दूसरी नंबर लाइन पे बैठे हुए हैं, ये उमेश साहब है हमारे पास। तो उमेश साहब उस दिन सो रहे थे मीटिंग के अंदर, तो मैंने कहा उमेश जाग जाइए। पैटर्न इंटरप्ट, अचानक से सीरियस कॉन्वर्सेशन। सो देयर इज सो मेनी पैटर्न, हम बात करेंगे इसके बारे में, होल्ड योर हॉर्सेस, टेंशन नहीं लेनी। बट हर एक जो तुम्हारे पास पोटेंशियली स्पीकर होता है उसका एक अपना पैटर्न इंटरप्ट होता है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। I'll show you what I mean. Okay. Then we move to questions. Now this is very interesting. मैं तुम लोगों को परसेंटेज बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए तुम्हारे ट्रेलर के अंदर क्वेश्चंस की और कितनी परसेंटेजेस होनी चाहिए तुम्हारे पास बोल्ड स्टेटमेंट की। बाय बोल्ड स्टेटमेंट तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ कि हमारे पास बोल्ड स्टेटमेंट एक चीज़ होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर भी बात करते हैं 2 मिनट में जाके। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी वी हैव एंडिंग ट्रांजिशन। दिस एंडिंग ट्रांजिशन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये सारी चीज़ें जुड़ के काम तो करती हैं, लेकिन ये जो एंडिंग ट्रांजिशन है ना, दिस कैन लिटरली मेक इट कि तुम्हारा व्यूअर जाके पूरी पॉडकास्ट देखे या वो ना देखे। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज सो वियर्ड दैट आई वेंट डाउन द होल। मैंने 1 हफ्ता लगाया, मैंने पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट किया हमारा, एंड देन आई रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज। एनीबडी हु कैन टेल व्हाट एन एंडिंग ट्रांजिशन इज? एक्चुअली आगे जाते हैं, आगे जाके एंडिंग ट्रांजिशन के ऊपर मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बता सकते हो मुझे कि एंडिंग ट्रांजिशन क्या होती है, ठीक है? सो दीज आर फंडामेंटली ऑल द एसेंशियल हमारे पास मार्कर्स जो हम लोग के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना, ठीक है? तो मैंने तुम लोगों को मार्कर्स की ओवरऑल व्यू बता दिया। अब हम जाएंगे और हम जाके एक एक मार्कर का मैथमेटिकल टाइम कितना है वो देखेंगे। लिखना शुरू करना है, यहाँ पे पेन और पेपर पकड़ लो, जल्दी जल्दी हम इससे गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है? ओके, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है टाइम। हमारे पास टाइम सबसे बड़ा मार्कर है। अब टाइम इज समथिंग जिसमें मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड की है, एंड दैट इज कि अगर तुम्हारी वीडियो 1 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट की है, ठीक है? तुम्हारी पॉडकास्ट हो सकती है, कोई लॉन्ग फॉर्म टीचिंग वाली वीडियो हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, एज लॉन्ग एज इट्स 1 hour to 1 hour 45 minutes। तुम्हारा जो मिनिमम हुक की लेंथ होगी ना, दैट शुड बी 1 minute and 10 seconds, ठीक है? लेकिन जो तुम्हारा मैक्स हुक की लेंथ यहाँ पे जा सकती है वो सिर्फ 1 minute 30 seconds तक जा सकती है। Very interesting take. And you know, this is a mistake that we were making as well. I want to talk about this a little bit क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना क्या किया, हमारी टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस, बॉटम परफॉर्मिंग वीडियोस, सारों को एक जगह पे रखा, एक बड़ा सा पेपर उठाया। एक्चुअली गिव मी 1 second, मैं तुम लोगों को पेपर क्यों ना दिखाऊं। मौजम साहब ये कट ना कीजिएगा, जो यूट्यूब पे देखने वाली आवाम है वो अभी तक देखेगी, तो वो देखे कि हम ब्रेक भी लेते हैं थोड़ा सा एडिटिंग। लुक एट दिस, यू सी दिस, दीज नंबर्स, दिस इज एवरी सिंगल वीडियो and these are the markers. You see that? This is all the data, and then this is the data that has been deciphered. You see that? गौर से देखो, तुम लोगों को नजर आ रहा है। This is the deciphered data, and this is the whole breakdown. ये मेरा पूरा broken down है, ये अगले पेज तक गया हुआ है। तो आज मैं तुम लोगों को जो सिखा रहा हूँ ना, वो मैंने पूरा डाटा बैक किया हुआ है, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ। ये अच्छी खासी हमें लंबी स्टडी करनी पड़ी है इस पर, एंड बाय हमें आई मीन मी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने स्क्रिप्ट दी और मैं आके बोल रहा हूँ। दिस इज लाइक एक्चुअल डाटा दैट आई वेंट डाउन द होल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? ओके, सही है। टाइम के अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने नोट की है, अब ये देखो, अब ये मैं अपने पुराने रूल्स यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी किसी ने चैट में लिखा है शो रादर देन टेल, ये मैंने शो रादर देन टेल यूज़ किया है यहाँ पे, और ये शायद हुक में आए शायद ना आए, बट ये मैंने एक्चुअल में शो रादर देन टेल यूज़ किया है यहाँ पे, राइट? विच वॉज स्टोरी बोर्डिंग का पार्ट। खैर, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ब्यूटीफुल स्टूडेंट बाय द वे, जो भी था, तेज़ दिमाग है तुम्हारा।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब हम लोगों ने टाइम डिसाइफर किया तो आई रियलाइज कि हम लोग काफ़ी सारी हमारी 2 घंटे की वीडियोस थी 1 hour 45 minutes 1 hour 50 minutes जिनको हम बहुत एक्सटेंड कर रहे थे. हम 2.5 मिनट 2 minute 30 seconds का ट्रेलर बना रहे थे. बट सून आई रियलाइज वन थिंग, if you give too much to the audience then audience thinks कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी ज़्यादातर यही स्टेटमेंट थी, मुझे मिल गई है, जिसकी वजह से ऑडियंस आगे नहीं देखती वीडियो. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट. यू हैव टू गिव इनफ सो दैट दे ट्रांजिशन टू वॉच योर होल वीडियो बिकॉज ऑफ द ट्रेलर. बट इतना ज़्यादा ट्रेलर में नॉलेज नहीं देते एडिटिंग के अंदर कि तुम्हारी पॉडकास्ट को आगे देखी ना, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रेलर में लगेगा यार मुझे तो सारा कुछ मिल गया, या इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. हम बात करेंगे कि कैसे ऑडियंस को फंसा के रखना है, भी मैं आगे जाके उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. बट किसी ने लिखा हुआ सस्पेंस बना के रखना है, बट इतना सस्पेंस भी नहीं करना कि वो बोरिंग हो जाए. दिस इज यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी मिक्सचर. मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस मीटिंग को बड़े गौर से सुनना तुम लोग, क्योंकि ये मैं बहुत गहराई वाली बातें करने लगा हूँ यहाँ पे. अच्छा, कोई भी नहीं बताएगा, कसम से कोई आगे नहीं बताएगा तुम्हें ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में, तो कभी कोई नहीं बताएगा. सही है, सुनना आराम से. ओके, अब हमारे पास ना एक और बड़े मज़े की चीज़ हुई है. जो 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो थी, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि उसका ट्रेलर की लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? बट अगर तुम यहाँ पे टाइम देखो स्क्रीन के ऊपर तो तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही होगी. फोकस करो टाइम पे. हेलो, सोना नहीं है किसी ने भी. ओके, फोकस, चौकस हो गए, फोकस मेरे ऊपर. ये देखो ज़रा, 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है. मिनिमम हुक लेंथ 50 सेकेंड्स. 1 hour से 1 hour 45 minutes तक की वीडियो की लेंथ कितनी थी मिनिमम हुक की? 1 minute 10 seconds. यहाँ पे 2 घंटे से ऊपर है 50 सेकेंड. Weird, I know. It's an opposite thing. You wouldn't expect that. और मैक्सिमम लेंथ हमने कितनी देखी है 2 घंटे से ऊपर की वीडियोस की जिन्होंने हाईली हमें एंगेजमेंट दी है, टॉप ऑफ द लाइन, दैट इज 1 minute and 10 seconds. सो इवन 2 घंटे से ज़्यादा की जो वीडियो थी उसके ऊपर हमारे हुक की लेंथ 1 minute 10 सेकेंड थी. Another fun fact, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लिखते जाओ. This is something that was totally new. Now, why is this happening? There are multiple factors that are playing a role in it. सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपके पास 2 घंटे वाली वीडियो है, जिसने 2 घंटे की वीडियो पे क्लिक किया है, जिसने बटन दबाया है, मोर लाइकली वो चाह रहा है पूरी वीडियो देखना. 2 घंटे का नाम देखते ही लोग डर जाते हैं. तो अगर वो क्लिक कर रहा है तो दे आर विलिंग टू वॉच इट. सो उनको पूरे के पूरे ट्रेलर से ऐसे घुसा के मुंह पे थप्पड़ मारना है, इतना लंबा ट्रेलर का, उसकी तुक नहीं बनती. आप उसको फालतू में बोर कर रहे हो. सो दैट इज वाई 2 hours से ज़्यादा वालों का टाइम कम नजर आया हमें, बिकॉज दीज आर वेरी मच क्वालिफाइड व्यूअर्स, हाई क्वालिटी लीड्स यू कैन से. ओके, ठीक है, यहाँ तक सैफ हमें समझ आ गई. अब हम जाना चाहते हैं और हम अगले मार्कर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग मार्कर्स हैं. मैंने तुम लोग को आज बताया ना, ऐसी नॉलेज दूंगा फ्री. पता नहीं मैं क्यों फ्री दे रहा हूँ. इधर आओ, चलो खैर आ जाओ. म्यूजिक इज अनदर मार्कर जो काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आती, राइट? म्यूजिक इज समथिंग जो कि अगर तुम लॉन्ग फॉर्म एडिट कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म एडिट कर रहे हो, लोगों को म्यूजिक का समझ नहीं आता. आज मैं तुम लोगों को पूरे का पूरा चीट कोड देता हूँ एटलीस्ट लॉन्ग फॉर्म ट्रेलर एडिटिंग के लिए तुम्हें कौन सा म्यूजिक यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले तुम्हें जो सबसे ज़्यादा म्यूजिक चलता है वो होता है सिनेमैटिक वायोलिन का. वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको तुम ऐसे पकड़ के बजाते हो. उसका जो म्यूज़िक है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है. मज़े की बात, हमारी जितनी वायरल वीडियोज़ हैं, एक भी वीडियो नहीं है जिसमें वायलिन वाला यूज़ ना हुआ म्यूज़िक. इसका ये मतलब नहीं है कि हमने वीडियोस में यूज़ नहीं किया, हमने वीडियोस में यूज़ किया है ट्रेलर्स के अंदर और म्यूज़िक. बट दिस इज़ द वन जो हमने जिस ट्रेलर पे भी यूज़ किया है, उस वीडियो की परफॉर्मेंस वॉज ऑन द पीक. दीज वर लाइक द बेस्ट वीडियोज़ दैट वी हैड. सो सिनेमैटिक वायलिन इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद हम आते हैं बीट्स पर मिनट के ऊपर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन, तुम लोग कहते हो ना कि हमें म्यूज़िक ढूंढना मुश्किल होता है. मैं एटलीस्ट तुम्हें पॉडकास्ट, लॉन्ग फॉर्म स्टाइल एडिटिंग की जो ट्रेलर्स होते हैं ना, मैंने तुम्हें उनका म्यूज़िक दे दिया लाइफ में. अब तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट. हाँ, थोड़ा बहुत जाके आगे पीछे देखना होगा कि कौन सा वीडियो की वाइब के साथ जा रहा है, बट दिस इज़ द मैथ. जो BPM है हमारे पास ना, वो मिनिमम तुम रखोगे 100, और 100 तुम उस म्यूज़िक को रखोगे जिसमें ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तुम्हारे स्पीकर की. जो तुम्हारा क्लाइंट है या तुम्हारे जो मल्टीपल लोग पॉडकास्ट में बैठे हैं, उनकी ऑलरेडी एनर्जी बहुत अच्छी है. तो वहाँ पे तुम म्यूज़िक यूजुअली यूज़ करोगे 100 BPM का, क्योंकि उनकी एनर्जी कवर कर रही है. लेकिन अगर तुम्हें एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है तो तुम्हें उसको एनहांस करना है. तो एनहांस करने के लिए तुम जो म्यूज़िक यूज़ करोगे वो 150 से 190 BPM का होगा. सिनेमैटिक वायलिन, लॉन्ग फॉर्म, पॉडकास्ट स्टाइल. ये है तुम्हारे पास सिंपल मैथ ऑफ यूजिंग म्यूजिक. अब एक चीज़ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट मार्कर मैं बताता चलूँ. दिस
is a marker that we have found that works the best, and this works in a lot of podcasts. तुम लोगों ने डायरी ऑफ अ सीईओ के अंदर भी इसी तरह के ट्रेलर की आवाज़ सुनी होगी, जिस तरह हम एडिटिंग एक्सप्लेन पे सुन रहे होते हो. शायद तुम लोगों ने क्लियो एब्राहम की भी ये सुनी हो, जॉनी हैरिस की ये सुनी हो. सो दिस इज समथिंग दैट यूनिवर्सली वर्क्स, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू नॉट बी अ लकीर का फकीर. वीडियो एडिटर्स का मसला ये है, जाके 10 ट्यूटोरियल देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, उन लोगों ने 10 बातें की, 10 बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद जाके रिसर्च नहीं करते, लकीर के फकीर बने होते हैं. क्योंकि यार वो इंटरनेट पे मुझे किसी ने बोला था, नहीं जाके अपनी स्टडी भी किया करो. दैट इज हाउ यू बिकम अ क्रिएटिव वीडियो एडिटर एज वेल, लीडिंग टू अ क्रिएटिव डायरेक्टर. सो दिस इज समथिंग दैट वी टेस्टेड, but I want you to study at different BPMs and also different instruments as well. You don't know what can happen. BPM by the way means beats per minute. So this is हर प्लेटफॉर्म पे तुम्हें नजर आएगा. आर्टलिस्ट हो गया, एपिडेमिक, जो भी है सब पे मिलेगा. खैर टाइम ज़ाया नहीं करते, किसी ने भी इधर ब्रेक नहीं लेना. अगली चीज़ पे जाते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, मेरी तरफ सबने नज़र रखनी है, एंड दैट इज पैटर्न इंटरप्ट्स. ओके, पैटर्न इंटरप्ट्स. हमारे पास जितना हमने डाटा निकाला है, मिनिमम पैटर्न इंटरप्ट एक तो होना चाहिए. तुम्हारी वीडियो के अंदर अगर एक पैटर्न इंटरप्ट नहीं है तो मेरे भाई तुम कुछ गलती कर रहे हो. तुम्हारा पॉडकास्ट वाला दुनिया का जितना बोरिंग इंसान भी हो, वो इतना बोरिंग नहीं हो सकता कि 3 घंटे के अंदर एक भी पैटर्न इंटरप्ट का सीन नहीं मिला. पैटर्न इंटरप्ट होता क्या है? पैटर्न इंटरप्ट का मतलब सिंपली है कि तुम्हारी जो पूरी की पूरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर ऐसा क्या है जो थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा ऐसे एकदम से ऑडियंस को झटका लगे, अबे यार ये क्या बात कर रहा था, ये तो एकदम से ये बात करने लग गया. जिस तरह मैं हूँ, मैं मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ बीच में, राइट? कभी रक्षे का नाम ले लूंगा, कभी कुछ बोल दूंगा अचानक से सिखाते हुए तुम लोगों को, एंड दैट बिकम्स अ पैटर्न इंटरप्ट, एंड दैट वर्क्स प्रीटी मच फाइन फॉर लाइक, एंड एवरीबडी हैज इट. रणवीर अलाहाबादिया का देख लो, हनी सिंह को क्या बोल रहा होता है, यो हनी सिंह, कैसे वो रील याद है सबको ना? वो क्या था? दैट वाज लिटरली पैटर्न इंटरप्ट जो उसकी टीम लगा हुआ कर रही है. उसने पॉडकास्ट में हनी सिंह के साथ बहुत बातें की हैं, लेकिन मुझे यो हनी सिंह कैसे एकदम से फंसा था, राइट? यू लाइक इट. सो देयर आर ऑलवेज पैटर्न इंटरप्ट्स. अब तुम्हारी आंखें देखना शुरू करेंगी इसको, क्योंकि अब मैंने समझा दिया तुम लोगों को. दूसरी चीज़, मैक्सिमम पैटर्न इंटरप्ट तुम लोगों को होना चाहिए 2. अब इसमें एक रेशियो है जिसका तुम लोगों को ख्याल रखना है, ये गोल्डन रेशियो है, अपने पास लिख लो. वो ये है कि अगर तुम एक पैटर्न इंटरप्ट रख रहे हो तो तुम्हें वीडियो की जो टोटल लेंथ है ना, उसके 45 से 55% जो लेंथ है उसके बीच में रखना है. इसका मतलब ये है कि अगर वीडियो जो ट्रेलर है उसकी लेंथ लेट्स से 1 मिनट है, सो तुम्हारी जो पैटर्न इंटरप्ट है वो 28 सेकंड से 32 सेकंड्स के बीच में आना चाहिए. यू गेट इट? अब हम जाते हैं मैक्सिमम, जो हमने 2 पैटर्न इंटरप्ट्स बोले. बाय द वे कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस टू ऑडियंस. लाइक राज शमानी का मैं एक पॉडकास्ट स्टडी कर रहा था जिसके अंदर आई थिंक 6-7 पैटर्न इंटरप्ट्स हुए थे. बट यूजुअली इतने ज़्यादा पैटर्न इंटरप्ट्स हाई क्वालिटी ऑडियंस के लिए इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि लाइक ऑडियंस आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने आई है उस टाइम पे, वो सिर्फ शोगल लगाने नहीं आई. सो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए दिस इज़ द गुड नंबर, जिससे लोग फंसे रहते हैं. अच्छा, हमारे पास जो 2 पैटर्न इंटरप्ट्स यहाँ पे आए हैं, अब जिनको फनी मोमेंट्स भी लोग कह सकते हैं, ये फनी भी हो सकते हैं, ये ऑड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई कर दी उन लोगों ने, वो भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट? अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास फर्स्ट प्लेसमेंट होगी ना पैटर्न इंटरप्ट की, वो तुम अराउंड 30% पे लगाओगे. ये याद रखना, ये नंबर्स लिख लो अपने पास, बाद में तुम लोगों को गड़बड़ होगी. ये फैक्चुअल डाटा है, हमने खुद एक्सट्रैक्ट किया है, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स के अंदर से ये मैंने निकाला हुआ है. ये फजूल का हवा में लिखा हुआ डाटा नहीं है, और ये तुम लोग को मीटिंग बाद में मिले ना मिले मुझे नहीं पता. फर्स्ट प्लेसमेंट 30% ऑफ द ट्रेलर पे रखते हो तुम, और जो तुम्हारे पास सेकंड प्लेसमेंट होती है, सेकंड पैटर्न इंटरप्ट, वो तुम रखोगे अराउंड 80% पे, क्योंकि अब तुम ट्रांजिशन आउट करने लगे हो ट्रेलर से. सो उनको एकदम से एक और डोपामिन हिट भी देना है, यार इस मीटिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हो रही है. सो 1 से 2 पैटर्न इंटरप्ट, उससे ज़्यादा कोशिश करो ना रखो, क्योंकि तुम्हारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो तुमने रखनी है, क्योंकि हमने एक बड़ा हेल्दी बैलेंस रखना है जिसके ऊपर हम बात करते हैं. सो यहाँ तक तो सब लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अब हम मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे एडिटर्स इसमें गलती करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई विल बी ऑनेस्ट, मे बी अगर तुमने कोई पॉडकास्ट एडिट किया और वो वायरल नहीं हुई तो इट वॉज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस. ओके,
जब भी तुम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करते हो, पॉडकास्ट स्टाइल या कोई भी ऐसी वीडियो जो 1 घंटे की है, 50 मिनट्स की है, और उसका तुमने शुरू में ट्रेलर बनाया है, तो ट्रेलर के अंदर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि उस लॉन्ग मीटिंग के अंदर या उस पॉडकास्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस बोले गए होते हैं, सारे क्वेश्चंस को रैम कर रहे होते हैं, घुसा के अंदर ना बस ये क्वेश्चन था, ये हुई थी बात। प्रॉब्लम उसका सबसे बड़ा ये होता है कि ऑडियंस को तुमने इतने सारे क्वेश्चंस के साथ ओवरवेल्म कर दिया कि ऑडियंस कहती है बाद में आके देखूंगी, क्योंकि अब तुम ओवरवेल्म करने लग गए ऑडियंस को। सो सबसे अच्छा जो गोल्डन रेशियो रूल है वो ये है कि जब भी तुम अपना ट्रेलर बनाओ एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो का, जो कि 1-2 मिनट का ट्रेलर होगा, उस ट्रेलर के अंदर तुमने मेक श्योर करना है कि तुम 30% ऑफ द ट्रेलर सिर्फ क्वेश्चंस रखो, उससे ज्यादा ना रखो। अगेन दिस इज प्रूवन डाटा ऑन मल्टीपल वीडियोज दैट वी हैव डन विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, सो दिस इज प्रैक्टिकल डाटा। 30% से ज़्यादा क्वेश्चंस ना रखो, क्योंकि तुम्हारी बोल्ड स्टेटमेंट्स आर द वंस जो ऑडियंस को फंसा के लाएंगी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन मुंह पे नहीं मारते। ओके, समझो बात को। बड़ा भाई समझा रहा है, समझा करो। ओके, ये देखा, ये क्या था अभी, बड़ा भाई समझा रहा है, समझा करो। ये पैटर्न इंटरप्ट, लेकिन ये उतना हरामी पैटर्न इंटरप्ट नहीं था जितने हमारे और होते हैं। किसी ने लिखा हुआ विजय माल्या वाला पॉडकास्ट, यस दैट कुड बी कंसिडर्ड एज वेल। ओके, सो पैटर्न इंटरप्ट की हम बात करने लगे थे, कहाँ पे हम फंस गए, वापस जाते हैं हम। सो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमें क्वेश्चंस शुड बी एडेड फॉर क्यूरियोसिटी, बट टू मेनी क्वेश्चंस कैन ओवरवेल्म ऑडियंस, हेंस क्वेश्चंस शुड take only 30% of the weight of the total statements. Before I move forward to the next marker, जो कि वो मार्कर है जिसपे मैं तुम लोगों से 2-3 क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चंस की नौयत भी थोड़ी सी समझनी होती है, सही है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अचानक से जाके एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम उसको क्वेश्चन में काउंट नहीं करते। सो लेट्स से मैं किसी से मिलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं और मैं कहता हूँ कि यार 1 साल पहले जब मैं आपसे मिला था ना, तो आपकी सिचुएशन इस तरह की नहीं थी, क्या लगता है आपको क्या चीज़ हुई थी? मुझे पर्सनली लगता है कि ये आपकी मेहनत थी जिसने ये चीज़ की है। अब मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन रादर देन वेटिंग फॉर द क्वेश्चन, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, यूजुअली एक अच्छा पॉडकास्टर वेट करेगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन के साथ मैंने एकदम से एक स्टेटमेंट जोड़ दी है, तो इसको तुम क्वेश्चन काउंट नहीं करोगे, इसको तुम 30% में काउंट नहीं करोगे, सही है। 1 मिनट का जो ट्रेलर्स होते हैं, क्योंकि उनमें तुम एक स्टैंडर्ड वेट रखते हो 10 से 12 स्टेटमेंट्स का, सो 10 से 12 स्टेटमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस का मतलब है तुम 3 से 4 क्वेश्चंस रखोगे, सही है। दिस इज़ अ ग्राउंड रूल। अब बात करते हैं इस पर आगे, टेंशन नहीं लेनी, सही है। जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एडिटिंग एसेट्स के अंदर हमारे पास कहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड के अंदर, ठीक जो हमारा एडिटिंग एसेट्स का चैनल है, वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ ये अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा इन केस अगर किसी को चाहिए हुए तो। खैर चलो आगे जाते हैं और आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट मार्कर के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग मार्कर आने वाला है, सबकी नज़र मुझे चाहिए, और मैं भी इसमें तुम लोगों से पूछूंगा कि मैंने कौन सी अबे यार मैं नाम ले गया, bold statements. Okay, so bold statements is a very interesting marker that we found as well. So one thing that you need to understand here, हर लॉन्ग फॉर्म वीडियो के अंदर, हर पॉडकास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं। उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो बहुत बोल्ड होती हैं, और वो इतनी बोल्ड होती हैं कि वो ऑडियंस को 2 मिनट के लिए रोकती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। पॉडकास्ट के अंदर किसी ने बोला मुझे लगता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बूम, दिस इज नाउ हॉट टॉपिक, राइट। पॉडकास्ट में 10 चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, 20 चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज समथिंग जो कि ट्रेलर के अंदर जानी चाहिए, बोल्ड स्टेटमेंट है। लेकिन सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं जानी चाहिए, और भी बोल्ड स्टेटमेंट्स जानी चाहिए। जिस तरह कोई बोलता है मुझे लगता है कि ईरान एक गेम खेल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा, नाउ दिस इज अनदर स्टेटमेंट, राइट, एंड दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को देखना भी बड़ी एक यूनिक चीज़ है कि आप एक एडिटर, अगेन रूल नंबर 1 यहाँ पे यूज होगा। कोई मुझे बता सकता है रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है लॉन्ग फॉर्म ट्रेलर एडिटिंग का? एनीबडी हु कैन टेल मी, हैंड रेज करके। ओके, हमारे पास कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, सो लेट्स गो टू मेहर। यस मेहर। सर भाई, रूल नंबर 1 है कि जो ऑडियंस को ध्यान में रख के करना है। एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन मैं थोड़ा लेट से आता हूँ, बट ये है कि ऑडियंस को दिमाग में रख के कट करना है। ओके, थैंक यू मेहर। मैं किसी से डेफिनेशन फिर भी एग्जैक्ट पूछना चाहता हूँ। केशव। अपने अवतार के लिए कट करो और खुद के ईगो के लिए नहीं। There you go, beautiful answer. So अपने अवतार के लिए कट करना है, ईगो के लिए कट नहीं करना। ये वाली जो चीज़ है ये डायरेक्ट यहाँ बोल्ड स्टेटमेंट्स के अंदर भी यूज़ होती है, क्योंकि बोल्ड स्टेटमेंट्स में अगर तुम चाहो ना
तो तुम एज अ वीडियो एडिटर कुछ भी डाल सकते हो जो तुम्हें बोल्ड लग रहा है। मेरे साथ एक बार कई बार इस तरह हुआ है एडिटिंग स्कूल के अंदर। एडिटिंग एक्सप्लेन्ड की जो हमारे पास यूट्यूब वीडियोस होती हैं उसमें मौज़म ट्रेलर एडिट कर रहा होता है। मैंने मौज़म को बोला स्टेटमेंट क्यों डाली तुमने? मौज़म कहता है मुझे लगा ये स्टेटमेंट अच्छी होगी, क्योंकि इस वक्त मौज़म देख रहा है अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को, राइट? माई एडिटर इज़ वॉचिंग इट बेस्ड ऑन हिज लाइफ, हाउ हिज लाइफ इज़। But by adding that statement, if he is not considering rest of the world and he is just editing that statement क्योंकि उसको लगता है कि वो statement अच्छी जाएगी, वो statement ज़्यादातर लोगों में ख़राब भी हो सकती है। The best data is the one that audience provides, but based on that data, you can refine your videos. And if you don't refine that videos, then you are doing something bad, right? So ठीक है, पहली वीडियो में गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी तीसरी में नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ आना शुरू हो जानी चाहिए। ऑडियंस की चेयर पे बैठो। मेरी ऑडियंस का एवटार क्या है? अच्छा, 18 से 24 साल के बच्चे हैं, ठीक है, सही है। क्या करते हैं? एडिटिंग सीखते हैं। अच्छा, घर में कितने पैसे कमाते होंगे? यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फ्रीलांसिंग की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये 5 चीज़ों से मुझे एकदम से आइडिया हो गया। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट डालनी है नहीं डालनी? अब एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, बाय द वे देयर इज़ अ वे टू डू फ्रीलांसिंग जिससे तुम महीने का 2 लाख बना सकते हो। ये स्टेटमेंट वीडियो में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा एवटार है इस सेगमेंट का जिसको 2 लाख कमाने का तरीका एडिटिंग से सीखना। यू गेट इट? सो एवटार को स्टडी करना है, अपनी ईगो को नहीं। अब आते हैं हम बोल्ड स्टेटमेंट्स की रेशो के ऊपर। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। हमारे पास जो लेस देन 1 मिनट का ट्रेलर होता है, अगर तुम्हारे पास एक ट्रेलर है पॉडकास्ट का जो कि 1 मिनट से कम का ट्रेलर तुमने बनाया है, जिसका मतलब है पॉडकास्ट भी अराउंड 1 आवर लॉन्ग होगी, उसके अंदर जो तुम स्टेटमेंट्स तुम्हें यूज़ करनी चाहिए वो 7 to 9 होनी चाहिए। तुम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हमारा दूसरा रूल ब्रेक करेगा। हमारा दूसरा रूल क्या था? एनीबडी हु कैन टेल मी? हमारा दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल, हैंड रेज। ओके, चिन्मय, व्हाट वाज द सेकंड रूल? Context is greater than clutter. Context is greater than clutter. There you go. So यहाँ पे वाला रूल कैसे ब्रेक हो रहा है? Let's have a look at it. अगर मैं यहाँ पे less than 1 मिनट की मेरे पास एक ट्रेलर है और उस ट्रेलर के अंदर मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ यार, you know what? मैं 20 स्टेटमेंट्स डालूंगा क्योंकि मेरा स्पीकर 20 जगहों पे हंसा है, रोया है, गिड़गिड़ाया है, पता नहीं क्या क्या उसने किया है। प्रॉब्लम क्या होगा उसका? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि मैंने कॉन्टेक्स्ट ही बिल्ड नहीं किया, मैंने क्लटर बिल्ड किया है। क्लटर क्या होता है? AI स्लॉप काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? बस स्लॉप डाल दिया मैंने, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था काट के मैं डालता जा रहा हूँ। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। 7 to 9 स्टेटमेंट्स जो कि कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से लोग आगे जाके वीडियो देखेंगे। यू गेट इट? अगली बात पे आते हैं। मोर देन 1 मिनट की अगर वीडियो है तो तुम्हें 10 से 13 बोल्ड स्टेटमेंट्स अपने पास रखनी चाहिए। Nothing more than that. And remember that by more than 1 minute trailer, I mean 1 minute 30 seconds, 1 minute 40 seconds, जो ऑलरेडी मैंने तुम्हें एवरेज मिनट्स बताए हुए हैं, उससे ऊपर तो तुमने जाना नहीं है। उनके अंदर रहते हुए 10 से 13 स्टेटमेंट्स, ठीक है? These are mathematical rules. Again, बार बार बोल के थक गया हूँ। डाटा है, डाटा के साथ बोल रहा हूँ, समझ आइए? सो ये रूल्स तुम लोग अपने पास याद रखने की ज़रूरत है। ओके, बोल्ड स्टेटमेंट्स आर फॉर यूनिक that are unique, play a massive role in making the performance of video go up. ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हें यूनिक वो निकालनी है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग टू मैनी, फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड क्वालिटी। सेम वही चीज़ जो मैं भी तुम लोगों के पास डिस्कस कर चुका था। और एक और चीज़ जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, अगर तुम स्टेटमेंट ज़्यादा डालते हो तो हो सकता है शुरू में तुम्हें व्यूज़ अच्छे आए इन वीडियोज़ के ऊपर, बट तुम इतनी गंदी किस्म की ऑडियंस अपने पास रखोगे ना, जो डोपामाइन के पीछे पागल होती होगी, कि लाइक यू वुड रिग्रेट इट। जस्ट लेटिंग यू नो, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तुम्हारे पास कम स्टेटमेंट से भी आएंगे जब तुमने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया होगा, लेकिन वो अच्छे आएंगे। जब तुम क्रैम करोगे ना, टक 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 बस कट डालते जाओ, गंदी ऑडियंस, चीप, सस्ती, जो बोलेगी मुझे 60% डिस्काउंट दो एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करने पे। तुम तो वो नहीं हो ना, तुमने तो ज्वाइन किया वो एडिटिंग स्कूल ना, अच्छी प्राइस पे। खैर, सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? सो रिमेंबर दैट। ओके, अब हम जाते हैं और हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ द लास्ट मार्कर एज वेल बाय द वे। आई होप तुम लोग अभी तक सारा कुछ लिखते जा रहे थे, ठीक है? अभी तुम लोगों ने देखा होगा मैंने आवाज़ एकदम से अपनी नीचे की है, राइट? आवाज़ थोड़ी सी धीमी की है। क्यों? इसको कहते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ, राइट? ऊपर नीचे, पीक्स एंड लोज। ओके, लेट्स गो। एडिटिंग ब्रिज।
एंडिंग ब्रिज, एडिटिंग ब्रिज, ये देखो बोल बोल के थक गया तुम्हारा भाई। एंडिंग ब्रिज क्या होता है बताओ जरा मुझे कोई यहाँ पे, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज एन एंडिंग ब्रिज? दिस इज समथिंग जो मैंने तुम लोगों से कहा था मैं तुम लोगों से पूछूंगा, सो मुझे कोई भी बता सकते हैं यहाँ पे एंडिंग ब्रिज क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, वी वर शॉक्ड कि ये मार्कर इतना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग के लिए। मतलब अगर ये चीज तुम गलत करते हो तुम्हारी पूरी पॉडकास्ट कोई नहीं देखता अगर तुम ट्रेलर में ये चीज गलत करते हो। सो व्हाट इज दिस? हमारे पास केशव ने हैंड रेज किया हुआ है, जिसका कैमरा ऑन है उसको सबसे पहले मौका मिलेगा बात करने का। सो यस केशव। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट जितना मुझे आइडिया है इस चीज के लिए, जब हम लोग एक ट्रेलर एडिट करके मतलब उसमें क्वेश्चंस हो गए या जो भी हमने डाला वो खत्म होने के बाद एक एंडिंग पार्ट हमको डालना पड़ेगा जिससे एक्चुअल में व्यूअर आगे देखे। मतलब समझो अगर मैं कभी कोई ट्रेलर देख रहा हूँ तो मैं सब कुछ देखता रहूंगा, एंड तक देखता रहूंगा, लेकिन फिर छोड़ दूंगा क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ सिर्फ कुछ पार्ट से, भले कितना ही बेहतरीन वो हो हमारा जो पॉडकास्ट है या कुछ भी आगे का कंटेंट है। लेकिन अगर एंड में मुझे कुछ मसाला मिल जाए अचानक से, कुछ एक शॉक वैल्यू मिल जाए मुझे, मैं उससे कंटिन्यू करता हूँ। Beautiful answer. Thank you so much, Keshav. That was a beautiful answer. So let me tell you what is happening right now. ठीक है? एडिटर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? पूरे का पूरा हुक, जो ट्रेलर्स जितने भी ट्रेलर बनाओ लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट सब में क्या करते हैं, शुरू का हुक बहुत मज़े का बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब वो ट्रेलर है मज़ा आएगा, पॉडकास्ट है 3 घंटे की तो पहले 2 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग बनाने हैं, सही है? शुरू कट बहुत अच्छा बनाएंगे, शुरू के 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ऑडियंस को हुक करके रखेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? जो आखिरी के 10-20 सेकंड होते हैं उन पे फोकस ही नहीं होता। अब तुम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, समझो 2 मिनट के लिए इस चीज़ को, तुम्हारा ट्रेलर है जो कि अगले ने देखना है जिसकी वजह से वो पॉडकास्ट को जाके देखेगा। अब तुमने ट्रेलर पूरा तबाही किस्म का हरामी एडिट कर दिया, लेकिन ट्रेलर के आखिरी 15 सेकेंड्स जिसके साथ जुड़ी हुई है पॉडकास्ट, तुमने वो 15 सेकेंड अगर अच्छे एडिट ही नहीं किए तो वो पॉडकास्ट क्यों देखेगा? Like आखिरी 15 seconds are as important as the first 15 seconds. Another thing that you should write down, लिख लो पेपर के ऊपर, ट्रेलर एडिटिंग फॉर पॉडकास्ट के अंदर लास्ट 15 seconds are as important as first 15 seconds. क्योंकि first 15 seconds के अंदर तुम उनको हुक कर रहे हो, लास्ट 15 seconds के अंदर तुम उनको ट्रांजिशन करवा रहे हो पूरी वीडियो के ऊपर। फॉर सम रीजन लोग कभी सोचते ही नहीं इस चीज के बारे में। अगेन डाटा कहता है कि इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ओके, अब जाते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह होती है सैफ। सो हमारे पास जब भी हम एक लॉन्ग फॉर्म को ख़त्म करते हैं, ठीक है, जब आखिरी 15 सेकेंड्स एक ट्रेलर के होते हैं पॉडकास्ट के, जिससे स्ट्रेट या किसी भी लॉन्ग फॉर्म के जिसके बाद डायरेक्ट वीडियो पे जा रहे हो, उसके अंदर 3 चीज़ें तुम लोगों को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है जो स्टेटमेंट इन तीनों में से किसी एक के साथ रिजेंबल करे। पहली चीज होती है कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे उनका स्टेटस अपग्रेड हो या तुम उनकी ईगो पे हिट करो। इसकी कुछ एग्जांपल्स है जो कि अभी मैं तुम लोग को दूंगा, जो कि हमारे पास कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास और टाइपोग्राफी की जो मास्टर क्लास है उसके अंदर मैंने यूज की है। इस पे मैं आता हूँ। दूसरी तुम जो चीज कर सकते हो, दूसरी लास्ट 5 सेकेंड्स लास्ट 10 सेकेंड्स की स्टेटमेंट जो तुम डाल सकते हो, दैट इज गोना बी परसीव्ड वैल्यू। तुमने उनकी ईगो हर्ट नहीं की, तुमने उनका स्टेटस अपग्रेड करने की कोई बात नहीं की, लेकिन तुम परसीव्ड वैल्यू उनको देने लगे हो अभी, कि जिससे देख के उनको लगे आखिरी 15 सेकंड्स में यार बाकी ट्रेलर तो एक जगह की जो आखिरी 15 सेकंड में उसने बोल दिया ना, मेरी जिंदगी हरामी किस्म की चेंज होने वाली है, इसके बाद तबाही होने वाली है, मैं तो देखूंगा ट्रेलर को। व्हाट इज द थर्ड थिंग? द थर्ड इज अथॉरिटी। सो तुम ये दोनों चीज़ ऊपर वाली नहीं करते, लेकिन तुम आखिरी 15 सेकंड के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल देते हो ना जिससे व्यूअर कहता है यार मेरी नीश के अंदर इससे ज्यादा अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, ये जो बंदा है ना ये ही है, इसके बाद कोई नहीं है। अगर एडिटिंग किसी को आती है कोर्स से सिखाना तो वो एडिटिंग स्कूल ही है और कोई नहीं। ऐसी क्या तुम स्टेटमेंट डालोगे जिससे तुम्हारी इतनी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए? सो दिस इज द थर्ड वन। इन तीनों को एक साथ यूज करना जरूरी नहीं है, मिक्स नहीं करना। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट तुम्हारे पास एंडिंग ब्रिज होना चाहिए टुवर्ड्स द पॉडकास्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। एक एक पे जाते हैं और एक एक को मजे करके जबरदस्त ऐसा समझते हैं ना, तुम भी सुनोगे मैं भी सुनूंगा साथ, ठीक है? तो हमारे पास स्टेटस अपग्रेड जो है उसकी हमारे पास 2 एग्जांपल्स है, एक हमारे पास कलर ग्रेडिंग वाली है और एक हमारे पास टाइपोग्राफी वाली है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जाऊंगा हमारे पास एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के ऊपर, मैं तुम लोगों को साथ में शेयर कर दूंगा क्रोम की स्क्रीन। ओके, यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे जाके देखो हमने कितनी वीडियोस डाली हैं इस चैनल पे, लिटरली 72,000 हमारे पास वो हैं और सिर्फ इतनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है। दिस इज इट। खैर,
चलो जाते हैं कलर ग्रेडिंग के ऊपर। तो कलर ग्रेडिंग को देखते हैं। Your content like Okay. There is a term which is called chapdi editing. This is how you think like a pro colorist. Okay. मैंने क्या बोला यहाँ पे? This is how you think like a pro colorist. Right? एक और स्टेटमेंट पे जाते हैं। मैं तुम लोगों को दोनों को अब दिखाता हूँ जो के। हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे पीछे जाएंगे और इस वक्त मैं खोलूँगा टाइपोग्राफी की क्लास। सो लेट्स गो टू टाइपोग्राफी। ओके, तो यहाँ पे लाइन कैसे पूरी होगी? यहाँ पे लाइन तब पूरी होगी। ओके, लेट्स गो टू द हुक। वन थिंग आई ऑफ जाके किसी डिटरमिन यूज करते हैं एडिटिंग स्कूल पे, लिटरली फैक्ट है तुम लोगों को पिक्चर ये क्यों, चलो आओ 9%। ओके, ये देखा, यू आर नाउ बेटर देन 99% ऑफ द एडिटर्स इन द मार्केट बिकॉज नाउ यू नो द टाइपोग्राफी का कोर। ओके, दो स्टेटमेंट्स आई हैं और मैंने अभी तुम लोग को एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। वापस जाते हैं हम स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर। क्या मैंने बोला था? स्टेटस अपग्रेड एंड ईगो। पहली में मैं क्या बोलता हूँ? दिस इज हाउ प्रो कलरिस्ट्स थिंक। क्या किया मैंने यहाँ पे? सीधा ईगो हर्ट किया मैंने। लाइक ये क्या कह रहा है? ये खुद को प्रो कलरिस्ट समझता है, इसको लगता है इसको मेरे से अच्छी कलर ग्रेडिंग आती है। क्या पता इसको आती हो, जाके देखता हूँ ज़रा, देखता हूँ कितनी कोई बड़ी बला है। मैंने भी बहुत कलर ग्रेडिंग के ट्यूटोरियल्स देखे हैं। यू सी, दिस इज हाउ प्रो कलरिस्ट्स थिंक। डायरेक्ट मैंने खुद को प्रो कलरिस्ट के साथ रखा, मैंने बोला जाओ भाई निकलो, ईगो हर्ट। दूसरी में मैंने क्या बोला है? टाइपोग्राफी वाली में मैं बोलता हूँ नाउ यू आर बेटर देन 99% ऑफ द एडिटर्स बिकॉज यू नो टाइपोग्राफी का कोर। अचानक से मैं स्टेटस अपग्रेड कर रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उसका स्टेटस सीधा टॉप 1% एडिटर्स में आ जाएगा क्योंकि उसने 99% एडिटर्स को छोड़ दिया क्योंकि उसको टाइपोग्राफी का कोर आता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने उनका स्टेटस अपग्रेड कर दिया लाइफ का। यार ये मीटिंग देखूंगा, मेरा स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, मैं टॉप 1% पे आ जाऊंगा। यू सी दैट एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल। यू एज एन एडिटर इफ यूर गोइंग एंड मेकिंग कट्स एंड नॉट गेटिंग व्यूज, इट्स योर फ्रिकिंग मिस्टेक। क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें नहीं समझते। अगर तुम ये सारी चीज़ें बैठ के समझ जाते मेरे साथ, जो कि अब तुम समझ रहे हो, जो कि अच्छी बात है, जितने यहाँ पे देख रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, ये ना हो तुम लोगों को लग रहा हो गुस्सा कर रहा है, बट अगर तुम ये समझो तो तुम ये गलतियां नहीं करोगे। तुम्हारे गारंटीड व्यूज है। मेरे क्यों आते हैं यार 3-3 घंटे की मैं लेक्चर बना रहा हूं तुम लोगों के साथ बैठ के, मेरे आ रहे हैं व्यूज, ऊपर से आया हूं मैं, सिर्फ इन चीजों का यूज करता हूं। खैर, अगली स्टेटमेंट क्या थी? परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू की मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखी हुई हैं। स्टोरी बोर्डिंग क्लास है हमारे पास, डिजाइन की क्लास है, पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास है। ऐसा करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग की क्लास जाके देखते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से आऊँगा यहाँ पे और मैं अब स्टोरी बोर्डिंग की क्लास खोलूँगा। तो अब हमने क्या याद रखना, इस वक्त हम परसीव्ड वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स शेयर हमारे पास क्रोम की स्क्रीन और आई विल गो टू स्टोरी बोर्डिंग। ओके, दिस इज स्टोरी बोर्डिंग। Clickly is the ठीक है? fastest way to create YouTube thumbnails that actually get clicked. Instead of guessing, Clickly uses Just give me 1 minute. Okay, wait. Okay. Let's go. So हम प्ले करेंगे इसको। अगला पार्ट बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। आज मैंने तुम लोगों को जितनी नॉलेज दे दी है ना, क्या है ये? फिर से देखो, आज मैंने तुम लोगों को जितनी नॉलेज दे दी है ना, क्या है ये? परसीव्ड वैल्यू। आज मैंने तुम्हें जितनी नॉलेज दे दी है, परसीव्ड वैल्यू। अगली हमारे पास क्या एग्जांपल है? पर्सनल ब्रांडिंग। चलो पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास पे जाते हैं। मैंने एक पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास बनाई थी ना, यहाँ पे कहाँ पे है वो? ये आ गई पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास। इसमें जितनी मैंने वैल्यू दे दी है इस मास्टर क्लास में, आई शुड हैव मेड इट पेड। आज मैंने जितनी वैल्यू इस मास्टर क्लास में दे दी है ना, आई शुड हैव मेड इट पेड। चेक करो लाइन। और तुम लोगों को पता है मैं इसी मीटिंग के अंदर ये हुक यूज़ भी करूंगा। मैं भी मीटिंग के आखिर में तुम लोग को यही बोलूंगा कि आज मैंने जितना इसके लिए किया है ना, मुझे लिटरली $500 चार्ज करना चाहिए था। अभी तुम देखना मैं आगे बोलूंगा आखिर में जाके, और वही हुक में लगेगा जाके। परसीव्ड वैल्यू यूज़ करूंगा इस मीटिंग के हुक के अंदर में। सो हम लोगों ने दूसरी चीज़ समझ ली है कि हमें परसीव्ड वैल्यू देनी है लॉन्ग फॉर्म के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगली चीज़ क्या है हमारे पास जिसकी हमने बात की है, एंड दैट इज़ अथॉरिटी। नाउ अथॉरिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। और मज़े की बात यह है कि आज की मीटिंग या तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि तुम लोगों में से 137 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था 1 घंटा पहले, अभी तक 137 ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग सीख रहे हो और तुम लोग आलसी बन के टाइम ज़ाया नहीं कर रहे अपना। ओके, अगली चीज़ हमारे पास क्या है? अथॉरिटी। ठीक है, मैंने स्टेटस अपग्रेड यूज़ नहीं किया, मैंने परसीव्ड वैल्यू यूज़ नहीं की। हाउ अबाउट मैं अथॉरिटी यूज़ करूँ यहाँ पे, राइट?
अथॉरिटी की कुछ एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग। मुझे कॉल आ रही है, अब नहीं आएगी। अच्छा, तो अब हम जाते हैं और हम देखते हैं अथॉरिटी को। तो मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह क्लिपिंग की मास्टर क्लास है मेरे पास। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, दोबारा से एक काम करते हैं, क्लिपिंग पे आते हैं, ठीक है। सो मैं जाऊँगा हमारे पास क्लिपिंग वाली मास्टर क्लास के अंदर। हमारे पास क्लिपिंग की क्लास कहाँ पे है? क्लिपिंग, वेयर इज़ माई क्लिपिंग? ये आ गई क्लिपिंग। ओके, अथॉरिटी कैसे बिल्ड की है सैफ ने, चलो देखते हैं। मैं तुम लोग को आज लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, समझ आइए। The things that I will teach you, it's not going to be something ऐसे एडिट करो, ऐसे करो। मैंने उस चीज को वायरल करके दिखाया हुआ है। फिर से सुनना, फीलिंग आ रही है ना? I literally know exactly the things that I will teach you, it's not going to be something ऐसे एडिट करो, ऐसे करो। मैंने उस चीज को वायरल करके दिखाया हुआ है। चेक किया तुम लोगों ने? अथॉरिटी, मैं डायरेक्ट प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने हवा में ये बातें नहीं कर रहा मेरे भाइयों, देवी और सज्जनों। मैंने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया हुआ है। अगली एग्जांपल इसकी ना देख लें, स्लो एडिटिंग वाली। एक बार देख लेते हैं, क्या ख्याल है? मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ रहा है ना? चलो स्लो एडिटिंग का देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो हमारे पास एक वीडियो थी यहाँ पे, हाउ स्लो एडिटिंग इज बिकमिंग द न्यू ट्रेंड, ठीक है। अब करो Choco to the max with new Walls Choco Max. एंड दैट, ये चेक करो ज़रा, 1 घंटे की मीटिंग है, 57,000 व्यूज़। 1 घंटा जिसमें मैं तुम्हें एडिटिंग सिखा रहा हूँ। क्रेजी। बट प्रॉब्ली आई थिंक हमारी कैटेगरी के अंदर आई एम द ओनली क्रिएटर जो जाके तुम लोग को स्टार्ट्स दिखा रहा होता है अकाउंट खोल के अपने। वी लिटरली हैड 30, बहुत सारे लोगों को ऑडियो का सर बोल रहे हैं, और वो इज अ कॉन्सेप्ट दैट अ लॉट ऑफ एडिटर्स डोंट अंडरस्टैंड, इम्परफेक्शंस। कि मैं चाहता हूं कि मैं उनको होप दे, ये जो होप से रिलेटेड वीडियो है, सो इट हैज टू बी वार्म फॉर लिटरली 30। या फिर मैंने तो कि तुम लोग के जो व्यू है वो अभी सुनना इन वीडियो एडिटिंग, जिससे तुम लोग लिटरली गारंटी कर सकते हो कि तुम लोग के जो व्यूज हैं वो आएंगे ही आएंगे, इसमें ऑडियंस भागेगी नहीं। एंड दैट इज, मैं लिटरली गारंटी कर रहा हूं कि अगर तुम इस चीज को अप्लाई करोगे तो तुम्हारे व्यूज आएंगे ही आएंगे और तुम्हारी ऑडियंस नहीं भागेगी। अगेन अथॉरिटी, मैं गारंटी कैसे दे सकता हूं? मैं गारंटी सिर्फ तब दे सकता हूं जब मेरी अथॉरिटी हो उस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, अगर मुझे पता हो उस चीज का बाकी सारे लोगों से ज्यादा, right? So these are the 3 ways inside of our ending bridge जिनको तुम यूज करते हो। मजे की बात ये है, अभी हमने मार्कर्स खत्म किए, ठीक है। लेकिन मार्कर्स के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काफ़ी सारे एडिटर्स हैं जो इन मार्कर्स को पकड़ेंगे, और मैं वही जो बात करता हूँ लकीर के फ़कीर, या एक और लफ्ज़ हम यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। तो कुछ लोग होते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, तो जो सुना वो किया, कॉन्शियसनेस यूज नहीं की, सही है। तो एक चीज़ होती है जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों ने मार्कर्स तो देख लिए हैं, ठीक है। मैं एक बार तुम लोग को छोटा सा रिकैप ना दे दूँ मार्कर्स का? रुको 1 मिनट, रिकैप देता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। छोटा सा रिकैप देता हूँ, उसके बाद हमने भी जाना है छोटा सा काम करना भी। मैंने तुम टाइमलाइन पे 1-2 चीज़ें दिखानी है, सो सब्र करना। वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी में आएगा, ठीक है। अगली क्या चीज़ है? अगली चीज़ देखो मेरे साथ। अगली चीज़ है हमारे पास, ये स्टेटमेंट लिख लो अपने पास कहीं पे, सुनना चाहते हो बेशक सुन लो, ये तुम्हारे दिमाग में पक्की होनी चाहिए स्टेटमेंट। एंड दैट इज दैट कट दैट प्रोवोक्स इमोशंस इज द बिगेस्ट मार्कर ऑफ इंटेलिजेंट एडिटर विच कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस। यू कैनॉट मेक इट अ रूल, यू कैनॉट मेक अ रूल फॉर इट, इट जस्ट इज एंड यू जस्ट आर। कितना सिनेमैटिक हो गया। खैर, द थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन इधर कि तुम लोग चाहे दुनिया में जितने एडिटिंग के रूल्स फॉलो करो, अच्छा ये वाला रूल यूज़ करूंगा तो ये होगा, ये वाला रूल यूज़ करूंगा तो ये होगा, जब तक तुम्हारा कट इमोशन प्रोवोक नहीं करता किसी व्यूअर के अंदर, तब तक तुम एक इंटेलिजेंट एडिटर नहीं हो। द बिगेस्ट मार्कर ऑफ एन इंटेलिजेंट एडिटर इज दैट they can cut in a way where they can provoke an emotion out of a viewer, and this thing comes from consciousness, and consciousness को यूज करके ही तुम इस चीज को कर सकते हो। वैसे तुम इसको अचीव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक इट बाय फाइंडिंग अ रूल, इट जस्ट इज। एंड हाउ डू यू फाइंड दिस कॉन्शियसनेस? दिस कॉन्शियसनेस इज ऑल अराउंड यू। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एक शार्क है। ये एग्जांपल तुम लोगों ने बहुत सुनी होगी लाइफ में, तो दोबारा सुन लो क्योंकि तुम एडिटिंग स्कूल में मेरे से वो भी तो सीख ही रहते हो ना, लाइफ एडवाइस। तो ये सुन लो बेटा, एक शार्क है। उस शार्क को तुमने, शार्क का बच्चा है, उसको तुमने एक एक्वेरियम में रखा घर के अंदर छोटा सा, ठीक है। वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा,
वो उस एक्वेरियम के अंदर एक बड़ी फिश बन जाएगा, दैट्स अबाउट इट। लेकिन उसी शार्क के बच्चे को अगर तुमने समंदर में रखा होता तो इट वुड हैव बीन अ बिग शार्क, राइट, बड़ी मछली। क्योंकि उसने अपनी कन्फाइनमेंट में देखी हमेशा छोटी जगह, वो एक छोटे दिमाग का छोटा सा बंदा रह गया। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि तुम कितनी जल्दी नई चीज़ें सीख सकते हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ सकते हो, दुनिया को एक डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। तुम्हारी सारी लाइफ तुम एक एंगल पे ट्रेन हुए हो, तुमने सारी एडिटिंग सीखी है एक एंगल पे, तुम दूसरा एंगल कैसे देखोगे? वो तुम पे है, वो मैं तुम पे घुसा के नहीं डाल सकता, तुम्हें वो खुद करना होगा, तुम्हें सोचना होगा। कुछ लोग सोचते हैं लेकिन बहुत टेढ़ा सोचते हैं, सोचते हैं लेकिन उसका समझ लॉजिक ही नहीं होता सोचने का, बस सोच भी है। सोचो और फिर देखो कि वो कैसे इफेक्ट करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट को। द बिगेस्ट मार्कर ऑफ समवन हु इज इंटेलिजेंट इज हाउ फास्ट दे कैन लर्न। कितनी जल्दी तुम फेल होते हो, उस फेलियर को सीखते हो, सीखने के बाद नई चीज लर्न करते हो। सिंपल एज दैट, एंड दैट गोज इन वीडियो एडिटिंग एंड इनसाइड ऑफ योर लाइफ एज वेल। सो ये जितने मार्कर्स मैंने तुम्हें बताए हैं, जितने मैंने रूल्स बताए हैं तुम्हें, तुम इनको लिख लो अपने पास, रट्टा मार लो। लेकिन जब तक तुम अपनी कॉन्शियसनेस में जाके स्पेसिफिक जगहों को नहीं पकड़ोगे जो तुम्हें पता है कि एज ए ह्यूमन हम लोगों को इंटाइस करेंगी, तब तक तुम चीज़ नहीं कर सकते। और वो तुम्हें समझ आता है जब तुम ज़्यादा ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हो, शुगल लगाते हो, तुम्हें पता लगता है लोग किस तरह के जोक्स पे हंसते हैं, किस तरह के चीज़ों पे लोगों को रोना आता है, किस चीज़ पे गुस्सा आता है। जब तुम ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करोगे तुम ये सारी चीज़ें सीखोगे, तुम ये सारी चीज़ें सीखोगे तो तुम उनको अपनी एडिट में अप्लाई कर सकते हो, नोइंग कि ह्यूमंस किस तरह रिएक्ट करेंगे इस चीज़ के साथ। दिस इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज हाउ फास्ट द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन कैन फायर। जितने ज़्यादा कर पाएंगे उतने ज़्यादा कामयाब एडिटर होगे। आज मैं 2 कंपनीज खड़ी करके बैठा हुआ हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को जितना एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जितना कर सकता था की है, और अभी भी कर रहा हूँ। मुझे कभी भी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, मैं जाके ज़ोर लगा के सीखता हूँ, चाहे मेरा दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो। मैं लोगों से ज़बरदस्ती जाके बात करता हूँ, चाहे मेरा दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो। कॉन्शियसनेस खुद एक्सपैंड करनी होती है तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आके, वरना कभी इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, सही है, ये समझ आ गई तुम लोग को। अब हम जाते हैं बड़े, अब मज़े की चीज़ पे जाएंगे हम, ठीक है। ये तो सारी वो चीज़ें थी जो थ्योरेटिकल थी, सही है सैफ, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी चीज़ें थी। 2 स्लाइड्स रह गई हैं बाय द वे, ज़्यादा नहीं है। इधर मेरी तरफ देखो, 2 साथ ही हो ना, इतनी मेहनत की है तो 2 तो देख लोगे ना, देख लेना। ओके, ट्रेलर कट इनसाइड एनएलई हो जाए, फिर लंबा नहीं करेंगे, पूरे का पूरा ट्रेलर 3 घंटे की मीटिंग जाके नहीं देखेंगे। मैं तुम लोग को प्रोसेस दिखाऊंगा आज, मैं ट्रेलर को एडिट नहीं करूंगा, सही है। टाइम नहीं है उस चीज़ का, हम लोगों ने ऑलरेडी 1 आवर से ऊपर की मीटिंग की हुई है इस वक्त। हम ऐसा नहीं है कि जाके ट्रेलर देखें इस वक्त। व्हाट वी आर गोना डू इज आई एम गोना गो टू DaVinci Resolve, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द टाइमलाइन मेरी टाइपोग्राफी की वीडियोज़ पे पड़ी हुई, और मैं बताऊँगा कि मेरा प्रोसेस क्या है, सिंपली एज दैट, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, हम जाएंगे और हम रिजॉल्व की स्क्रीन ओपन करेंगे, जो कि फॉर सम रीज़न ओपन नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। हम रिजॉल्व को छोटा करेंगे और हम फिर रिजॉल्व की स्क्रीन को दोबारा से अटैच करेंगे। सो हम जाएंगे, इस बार हमारे पास रिजॉल्व की स्क्रीन, ये चीज़ क्या बात है लड़के, आजा। ओके, सो अभी हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी इस वीडियो की, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इंटरेस्टिंग बोल बोल के तो सैफ तूने मैं पागल कर दिया। अब ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, होगी ना, बोल रहा हूँ, सब्र कर मेरे साथ। मैंने तुम लोग एक चीज़ बताई हुई है, वो चीज़ कि मैं मार्कर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सही है। तुम्हारे पास सिंपल प्रोसेस क्या होगा, ये लिख लेना, ये मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए हुए, ये मैं तुम्हें अपने खूबसूरत मुँह से बताता जा रहा हूँ, तुमने लिखते जाना है। टाइमलाइन बनाई तुमने, वीडियो को फेंका तुमने टाइमलाइन के अंदर, ये टाइमलाइन यहाँ पे क्या कर रही है, इसको टाइमलाइन फोल्डर में होना चाहिए। ओके, तुम लोगों ने वीडियो बनाई, जो तुम्हारी पूरी पॉडकास्ट है, तुमने सीधा काम क्या करना है, उसको प्ले कर दो, कुछ भी ना करो, प्ले शुरू कर दो। प्ले कर दिया, इशू आ रहा है, ये मैंने प्ले किया होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, पावर। ये मैंने वीडियो प्ले की हुई है इस वक्त। मैं चाहूँ तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर व्यू के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि तुम्हें मेरा माउस भी नज़र आ रहा हो, ठीक है। स्क्रीन शेयर करूँगा तो एक बड़ा मसला जो होगा वही होगा कि मेरा कैमरा किधर है। सो मेरा कैमरा महाशय ये आगे, ठीक है। मैं अपने कैमरे महाशय को यहाँ पे रख दूँगा, और ये जो दूसरे महाशय हैं ना, इनको हम देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये आ गई मेरे पास, सही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा, ठीक है। ये वीडियो हमारे पास प्ले हो रही है, वेल एंड गुड। अब वीडियो के अंदर कोई भी मुझे पार्ट लगता है जो उन सारे मार्कर्स जो हमने यूज़ किए थे और जो सारे रूल्स यूज़ किए थे, उन रूल्स में से जिसके साथ भी जा रहा है। सो लेट्स से ये मैंने
ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी मैंने हैंड जो उठाया है, लेट्स सी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं पूरी वीडियो देखूंगा, अभी मैं तुम लोगों के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं पूरी वीडियो देख रहा था, सुकून से बैठ के देखना है, स्क्रब नहीं करना, एल दबा के फास्ट स्पीड पे नहीं देखना, सुकून से देखो, ठीक है। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद यू विल हैव कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टाइपोग्राफी वर्क्स। ओके, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद यू विल हैव कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ऑन हाउ टाइपोग्राफी वर्क्स। यार ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है, आई मीन अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे आऊँगा और मैं ना एक मार्कर बना लूँगा, ठीक है। ये मैंने मार्कर पकड़ा और ये मैंने मार्कर बना दिया, ये वाला जो पूरा पार्ट है। अब मुझे देखना है, मैंने मार्कर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, जिसका मतलब ये है कितनी इंपॉर्टेंस है एक मार्कर की। ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे 100% श्योर है ये उन सारे रूल्स में से अथॉरिटी वाले रूल्स को 100% फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये मेरे एवटार के साथ भी जा रहा है, तो इसको तो मैं ग्रीन करूँगा, मोस्ट प्रॉबेबली इसको मैंने यूज़ करना है, तो इसको मैंने फुल ग्रीन कर दिया, ठीक है। उसी तरह मैंने अपनी वीडियो पूरी प्ले की होगी, वीडियो के अंदर मतलब मेरी जो पूरी वीडियो है, मैं पूरी पॉडकास्ट सुकून से बैठा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे। तुम लोगों को क्या लगा मैं 2 घंटे देखता रहूँ? ऐसा नहीं है मैं वैसे तुम लोगों को बता रहा था, मैं बैठ के देख रहा हूँ, सही है। ये पार्ट मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितने बाकी हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं जाऊँगा और इसको मैं मार्कर लगा दूंगा, मे बी समथिंग लाइक यू नो ऑरेंज का लगा दिया। सो इसका मतलब ये है कि ग्रीन वाला 100% मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं तब यूज़ करूँगा अगर मेरे 10 to 12 पॉइंट्स पूरे नहीं होते इस मीटिंग के अंदर, तो फिर मैं इसको भी कहीं पे फिट कर दूंगा, ठीक है। आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए डिफरेंट मार्कर्स भी रख सकते हो। क्वेश्चंस के लिए तुम रख सकते हो डिफरेंट कलर, जिस तरह क्वेश्चंस के लिए यूजुअली रेड इज़ अ वेरी गुड कलर, आंसर के लिए तुम ग्रीन कलर रख सकते हो, और ग्रीन कलर स्टेटमेंट्स भी होंगे और आंसर और स्टेटमेंट सेम चीज़ है, तो तुम उसको ग्रीन रख सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया है जो मुझे ऐड करना है, तो मैं उस क्वेश्चन को मार्कर में जाके रेड कर दूंगा। अभी ये मैं टाइमलाइन के अंदर बनाता जा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैं करता जा रहा हूँ। और अब मेरे पास क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे मार्कर्स बने होंगे, पूरी टाइमलाइन मेरे पास मार्कर्स से भरी होगी, सही है। ये सारी भरी होगी, मेरे पास ग्रीन भी होंगे, ऑरेंज भी होंगे, रेड भी होगा, मुझे एक्जैक्टली पता होगा कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। फिर मैं क्या करता होता हूँ, मैं जाऊँगा और मैं इस टाइमलाइन को नहीं छेड़ूंगा, सही है। मैंने एक डुप्लीकेट टाइमलाइन बनाई है, और ये वाली जो टाइमलाइन है ना, इस पर मैं जाऊँगा और मैं हमारी लेट्स गो एंड पुट स्टैक्ड टाइमलाइंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टैक टाइमलाइंस बना दी और ये बटन मैंने प्रेस किया और ये मेरे पास 2 टाइमलाइंस आ गई हैं। तो जो मेरे पास नीचे वाली टाइमलाइन है ना, ये वाली, तो नीचे वाली टाइमलाइन से जो भी चीज़ होगी वो मैं ऊपर वाली टाइमलाइन पे उठा के फेंकूंगा। सो या ऊपर वाली टाइमलाइन को मैंने थोड़ा सा आगे किया, अब नीचे से मुझे जो जो अच्छा लग रहा है उसको मैं काटता जाऊँगा। ये मैंने पार्ट काट दिया क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट था, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो नीचे वाली टाइमलाइन ख़राब भी नहीं हुई, वो जैसी थी वैसी की वैसी है, वो मार्कर्स वहाँ के वहाँ ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने डब्बे से उठा के पीछे कर दिया और जिसकी वजह से पूरी टाइमलाइन ख़राब हो गई और अब चीज़ें आगे पीछे हो गई हों, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। और अब मैं यहाँ पे अपने हुक्स को आगे पीछे कर रहा हूँ। इस तरह मैं पूरे का पूरा पेसिंग सेट करता हूँ, फिर मैं म्यूज़िक डालता हूँ। ऑफकोर्स फ़नी पार्ट्स ऐड होते हैं बेस्ड ऑन द सेम मार्कर्स जो मैंने तुम लोगों को अभी यहाँ पे बताए हैं। 30 सेकंड पे मार्कर लगा दिया, फ़नी पार्ट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो करता हूँ। और इस तरह मैं NLE के अंदर अपना पूरे का पूरा ट्रेलर एडिट करता हूँ। और हम एडिटिंग स्कूल के अंदर इसी स्टैंडर्ड को रखते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट वी हैव बिन यूजिंग, वी हैव बिन गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ ऑन लिटरली लेक्चर्स। 2 लोग बैठ के कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे पॉडकास्ट पे, लेक्चर्स। अगर लेक्चर्स पे मैं इतने व्यूज़ ला सकता हूँ तो मेरे रूल्स फॉलो करो, पॉडकास्ट पे गारंटीड आएंगे। थोड़े से पैसे मुझे भी भेज देना अगर क्लाइंट ज़्यादा पैसे देने लगे इन रूल्स को यूज़ करने की वजह से, जस्ट सेइंग। खैर, सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। किसी ने बोला हुआ है 15 रील्स आर, पता नहीं क्या बोला था किसी ने, 15 रील्स आर पेंडिंग टू एडिट, आई एम गोइंग, गुड नाइट ऑल। बड़ा सैड हो यार, मतलब आखिरी पॉइंट रह गया था, आखिरी स्लाइड रह गई थी, अभी भाग गए दीपू साहब, एक स्लाइड रह गई थी। पर खैर, जो मेरे साथ बने हुए हैं, आई लव यू, चुम्मी मेरी तरफ से तुम लोगों को। आज देखो मैंने कितने इंटरप्शंस निकाले, तुम सिर्फ ये देखो आज मैंने कितने इंटरप्शंस निकाले हैं। अच्छा चलो अब आगे जाते हैं हमारे पास, और हम लास्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस रैप अप एवरीथिंग एल्स, ठीक है। एंड दैट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज़ गोइंग टू बी एडिटिंग एक्सप्लेन्ड एंड डायरी ऑफ अ CEO की कुछ जाके एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक काम करेंगे, हम डायरी ऑफ अ CEO से एक वीडियो देखेंगे और हम एडिटिंग एक्सप्लेन्ड की एक वीडियो देखेंगे, और मैं साथ साथ तुम लोग को रूल्स दिखाऊंगा, वो वाले रूल्स मैं कैसे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, सही है। सो एक काम करते हैं,
हम हमारे पास जाते हैं क्रोम के अंदर, मैं क्रोम शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ, और कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो एडिटिंग स्कूल की देखते हैं, ठीक है। सो हम पॉपुलर का बटन क्लिक करेंगे, पॉपुलर का बटन, ओए होए लड़के, कलर ग्रेडिंग पे 5.5 लाख व्यूज़ होने वाले, क्या बात है, मतलब तबाही यार। फिल्म एमुलेशन पे जाते हैं, चलो ठीक है। बल्कि पहले डायरी ऑफ अ सीईओ को देखते हैं, आ जाओ। मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि ये जितने मैंने तुम्हें रूल्स बताए ना, ये तुम्हें लिटरली हर पॉडकास्ट के अंदर नजर आएंगे, हर लॉन्ग फॉर्म में नजर आएंगे। अब इनके ऊपर कितनी मोशन ग्राफिक्स डालनी है, कितनी तुमने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल न्यूज़ चैनल्स के बी रोल्स उठा के डालने हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। बट कोर हर पॉडकास्ट का यही होता है, और अगर तुम इसको समझ गए ना, बिंगो। और अगर इसको ना समझे तो फिर डालो जितनी डॉक्यूमेंट्रीज की वीडियोस डालते हो, डालो जो कुछ डालते हो, नहीं चलेगी चीज़, समझ गए। आ जाओ मेरे साथ, डायरी ऑफ अ सीईओ को देखते हैं। Some of the greatest seducers were not good looking at all. What are the qualities of a great seducer? Did you see that? One question, एक क्वेश्चन हुआ है, एक स्टेटमेंट हुई है अभी तक, ठीक है। I'm revealing stuff I shouldn't be revealing. ये क्या था, ये जो अभी इसने बोला, ये क्या था? Qualities of a great seducer. I'm revealing stuff I shouldn't be revealing. ये क्या था? Anybody who can raise hand and tell me, ये जो उसने बोला है, आई एम रिवीलिंग स्टफ आई शुडंट बी रिवीलिंग। चलो चलो मुझे बताओ जल्दी से, क्या था ये? एनीबडी हु कैन रेज हैंड, हिम्मत करो, गलत बोल दो, हिम्मत करो, तुम एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हो। यस तलहा। आई थिंक इस जगह पे जो हमारे पास है अथॉरिटी, वो यहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें हैं मैंने नहीं, यहाँ पे अथॉरिटी उसने किसी तरह बिल्ड नहीं की। उसने बोला है आई एम सेइंग स्टफ आई शुडंट बी सेइंग, दिस इज समथिंग एल्स, बट गुड ट्राई। मैंने वही कहा है, अच्छी बात है, बोलो ज़रूर, गलत हो जाए लेकिन बोलो, ज़बरदस्त तला। विल गो टू अब्दुल रहमान। यस अब्दुल रहमान। सर इसने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन कैसे किया? उसने कहा आई एम रिवीलिंग स्टफ आई शुडंट बी रिवीलिंग, ये क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। लेट्स गो टू नवदीप बिश्नोई। यस नवदीप। It was a bold statement. It was a bold statement, yes. Very good. It was something else as well. Bold statement के साथ। शावेज। आई थिंक शायद सर उसने इंटरप्ट किया है। बिंगो बिंगो बिंगो। उसने दोनों चीज़ें की हैं यहाँ पे, एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट भी है और साथ में ये पैटर्न इंटरप्ट भी है। अभी वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेडक्शन के ऊपर वो कॉन्वर्सेशन चल रही है, अचानक से वो बंदा क्या बोलता है, आई एम रिवीलिंग स्टफ आई शुडंट बी रिवीलिंग। इवन दो ये वाला पैटर्न इंटरप्ट इन्होंने जल्दी लगाया है, मतलब ये 30 सेकंड पे भी लग सकता था, बट दिस इज स्टिल अ पैटर्न इंटरप्ट एंड अ बोल्ड स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। अभी हम रियल टाइम के अंदर डायसेक्ट कर रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? चलो, अभी जो मीटिंग छोड़ के चला गया था उसने ये वाला पार्ट ज़ाया कर दिया जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को डायसेक्ट कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। Robert Greene is one of the best-selling authors in history. ये वो पार्ट है जिसकी मैं तुम लोग को बात कर रहा था कि तुम डॉक्यूमेंट्री से डाके बी रोल्स उठा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इस यहाँ पे यही हो रहा है कि उनके पुराने अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, उसकी अथॉरिटी बंदे की बिल्ड करने के लिए ये यहाँ पे सेगमेंटेशन कर रहे हैं ऐड, जो कि की जा सकती है, हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है। Jay-Z, Kanye West, and Drake. Seduction. International bestsellers that have become legendary. It's by Jay-Z, Kanye West, and Drake. Written 6 international bestsellers that have become legendary. Why did you write a book about seduction? कितने क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक? 2। देखा तुम लोग, अभी 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे देखना। Seduction is a high form of power. People will do what you want without ever even realizing. Seduction is a mating ritual. You can't just swipe and get it. But ओके, मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए तुम लोग की अटेंशन किसी चीज़ पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं सारी स्लाइड्स को ज़रा 2 मिनट के लिए वापस लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने फोकस करना है कुछ चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे फोकस बहुत ज़रूरी है, चौकस होकर फोकस करना है तुम लोगों ने, ठीक है? हम लोग के पास कुछ रूल्स थे, सही है? हमारे पास कट फॉर द एवटार नॉट फॉर द ईगो, ये हो गया था। कॉन्टेक्स्ट इज़ बेटर देन क्लटर। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे किस तरह वो कॉन्टेक्स्ट इज़ बेटर देन क्लटर को रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं, लंबी स्टेटमेंट्स लगा रहा है। देखना फिर से, फोकस करना ज़रा। even seduction is a high Become legendary. उसने क्वेश्चन किया है, Why did you उसने क्वेश्चन किया है 21 सेकंड पे, 21 सेकंड पे शुरू किया है। write a book about seduction? 21 सेकंड पे उसने सेडक्शन का पूछा है। Seduction is a high form of power. People will do what you want without ever even realizing. Seduction is a mating ritual. You can't just swipe and get it. But
Because of all the dating apps, if you are able to understand the language of seduction, you're going to have so much more power and success than anybody else. चेक करो, 21 सेकंड पे शुरू हुआ था, 42 सेकंड तक गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतनी लंबी स्टेटमेंट रखो, लेकिन चेक किया तुम लोगों ने कैसे उसने क्लटर डालने की बजाय एक लाइन जो कि पूरी पॉडकास्ट में इतनी पावरफुल लाइन थी, इस लाइन ने एक और भी हमारे रूल की बात की है। इसने बहुत सारी चीज़ें की हैं इस लाइन के अंदर। इस लाइन में सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट आया है क्लटर की जगह, ये चीज़ हमें डायरेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है। 20 सेकंड तक उसने एक चीज़ बोली है, उसने टक 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 ये नहीं डाला रणवीर वाला बात, यहाँ पे हनी सिंह के साथ शुगर लगा रहा है, डालो, गाली दे रहा है, नहीं वो गाली तो नहीं देता, अच्छा बंदा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है करो, उसने ये नहीं किया। समझ आइए, उसने 20 सेकंड तक एडिटर ने चलाया, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसमें एक और चीज़ हो रही है। क्या हो रही है, आगे जाते हैं। इमोशन प्रोवोक हो रही है। कैसे इमोशन प्रोवोक हो रही है, उसकी एक स्टेटमेंट है, बड़े मजे की स्टेटमेंट, सुनना दोबारा से। Understand the language of seduction, you're going to have so much more power and success than anybody else. You're gonna have so much power and success than anybody else. हर इंसान के दिमाग में एक बार तो ख्याल आया होगा, भाई इस पॉडकास्ट से सीखूंगा कुछ तो होगा मेरी लाइफ में। एक और चीज़ भी ये चीज़ कर रही है, अगर तुम देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट अभी हम देखेंगे कि क्या ये एंडिंग ब्रिज है या नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बिल्ड कर रही है उसकी। खैर जाते हैं वापस और अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। One thing about words is people can lie, but body language, it doesn't lie. You master that language, you can start deciphering all this people are giving you. It's about psychology and it's about how you carry yourself. If you feel confident, it will naturally radiate through your gestures. But what is real confidence and how does one build it? The confidence comes from... We've talked about the topic of power, but in 2018 you had a stroke. In that moment, it sounds like your power had been taken from you. The left... क्या हो रहा है यहाँ पे? Anybody who can tell me क्या हुआ है यहाँ पे? Raise hands. स्ट्रोक की बात जो हुई है अभी, ये क्या हुआ है? किधर, ओह यार किधर गया? आ जाओ, क्या हुआ है? हमजा शाहिद, यस हमजा। इमोशंस प्रोवोक हुए। There you go. एक तो मेरी स्लाइड खुल गई थी। यस, इमोशन प्रोवोक, करेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट इमोशन प्रोवोक हुई है। वही चीज़ जो मैंने तुम लोग को अभी बोली थी कि लाइक यू हैव टू प्रोवोक इमोशंस इन वन वे और अनदर, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तुम लोगों को जितने रूल्स बताए तुम लोग को रियल वर्ल्ड में नज़र आ रहे होंगे, और अगर तुम लोगों ने इन सारों को बैठ के पूरी मीटिंग को प्रॉपर्ली समझा तो मज़े करो। आगे सुनना। left side of my body is paralyzed, and that was not easy. I've got to find a strategy to deal with all this shit. Please understand that the ability that you have now to run, to walk, to type, it can be taken away from you. It's miserable. Please don't take it for granted. Before we get into this episode, just want... Beautiful. So many things that we just learned from, और मज़े की बात लेंथ देखो इसकी, 1 minute and 30 seconds, 32 पे अभी ये साहब आ गए हैं बातें करने के लिए। 1 minute 30 seconds. Do you see that elite level podcasts, elite 15 million subscribers, ये रूल यूज करते हैं। डायरी ऑफ अ सीईओ वाला मेरे से कॉल, अच्छा नहीं है, ज़्यादा हो गया। बात यह है कहने की कि ये रूल यूज करते हैं। तो मतलब मैंने जितना डाटा तुम लोग को निकाल के दिखाया है ना, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कसम से ये स्टेटमेंट आखिर में बोलूँगा, बट खैर बात यह है कहने की कि this actually happened right in front of you, right? Very high level podcast. I showed you all the rules and I also showed you the markers that they are using, right? अब आगे चलते हैं और बड़े मजे की चीज़ डिस्कस। मार्कर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वाला मार्कर हमने देखा है यहाँ पे। ओके, अब एक काम करते हैं, एक और वीडियो देखते हैं। ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद हम मीटिंग को रैप अप करेंगे, ठीक है? ये है 1 hour 42 minutes की लॉन्ग फॉर्म वीडियो फिल्म एमुलेशन के ऊपर एडिटिंग स्कूल की, ठीक है? चलो इसको देखते हैं। If you love movies, if you love cinema, if you love coloring, this masterclass will change your whole perspective. तुम्हारे लिए फिल्म एमुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें आती है तो जो आजकल के मॉडर्न क्रिएटर्स हैं तुम उनके साथ काम कर सकते हो। They are willing to pay good money for it. हमने क्या किया मैंने यहाँ पे, ये वाली लाइन जहाँ पे मैं कहता हूँ कि मॉडर्न क्रिएटर्स दे आर विलिंग टू पे गुड मनी फॉर इट, क्या किया मैंने यहाँ पे? एनीबडी हु कैन टेल मी? चलो मेरे नौजवानों, शाबाश। कुछ नए बंदों का फेस देखते हैं वरना पुरानों पे आएंगे अगर आंसर सही नहीं मिलता। चिन्मय, perceived value.
हाँ कह सकते हैं, लेकिन परसीव वैल्यू तो आखिरी ब्रिज में भी मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे कुछ और चीज़ मैंने की है. एनीबडी एल्स? ओके, सच्ची. ओके, वो अनम्यूट नहीं हो रही. लेट्स गो टू शावेज. यस शावेज. सर डेफिनेशन नहीं पहुंचता, बट आपने यहाँ पे हुक यूज किया है, तो मतलब एडिटर्स के पर्सपेक्टिव से मनी, मतलब मनी के लिए बोला है. कुछ इसको कहते हैं, ये कोई रूल है? ये कौन सा रूल है, क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, आई डोंट से डेफिनेशन, बट कोई नहीं. दुर्गेश आ गया हमारे पास. वेट. दुर्गेश के पास आ गया कोई जवाब. दुर्गेश अनम्यूट करना होगा. हाँ. क्यूरियोसिटी बिल्ड की गई है. नहीं, क्यूरियोसिटी बिल्डिंग तो की गई है, एक रूल यूज हुआ है. एनीबडी एल्स? हु डू वी हैव? वेट. केशव. स्टेटस अपग्रेड या अवतार के लिए कट किया हुआ. Avatar, there you freaking go. Let's go back and see कि हम लोगों ने क्या बात की है. सोचो ज़रा 2 मिनट के लिए. सोचो यहाँ पे क्या हुआ है. मैंने जो ये बात की है उसमें मैंने कट फॉर योर एवटार किया है, नॉट फॉर योर ईगो. एवटार के लिए मैंने कैसे कट किया है दोबारा से ना सुन लिया जाए एक बार, तुम लोग को समझ आ जाएगी. बोला कि पैसा कमाया हुआ है. हाँ, यस, सुनो ज़रा. कि मॉडर्न क्रिएटर्स हैं, तुम उनके साथ काम कर सकते हो. दे आर विलिंग टू पे गुड मनी फॉर इट. मेरा एवटार क्या है? एक स्टूडेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में रहने वाला. उसको काम चाहिए, पैसा चाहिए. देखा, साइकोलॉजिकल हुक्स. दिस इज हाउ इट इज. आगे सुनते हैं. हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजों को कोर तक घुस के अंदर से समझा कि भाई ये ग्रेन क्यों प्रोड्यूस होता है, हेलेशन क्या होती है, ये ब्लूम क्या होती है. हम डायसेक्ट कर रहे हैं कि ओरिजिनल फिल्म. एक क्वेश्चन हो चुका है. हेलेशन क्या होती है, ब्लूम क्या होता है, वो क्या होती है. एक क्वेश्चन हो चुका है. ठीक है, तब हम डिजिटल में उसको क्रिएट कर पाएंगे. व्हाट द फक इज फिल्म एमुलेशन? अगर 2 क्वेश्चंस. तुम लोग प्रीमियर पे काम करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स पे करते हो, तुम तब भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू गाइस अ फ्री गिफ्ट. अ लॉट ऑफ द मूवीज यू सी जो बहुत अच्छी लगती हैं, देख के ऐसा लगता है खा जाओ ना इस मूवी को. बोल्ड स्टेटमेंट्स चल रही हैं इस वक्त. बोल्ड स्टेटमेंट्स चल रही हैं, याद रखना. Those are shot on film. ठीक है सर, फिल्म एमुलेशन एग्जिस्ट करती है. क्रिस्टोफर नोलन उसको यूज करता है, मैं क्यों यूज करूं? 3 क्वेश्चंस. Why don't we just shoot on film? किसी ने लिखा हुआ है how to do it CapCut. Come on man. पैटर्न इंटरप्ट. देख रहे हो, लाइव हो रहा है सब कुछ. अभी जो सिखाया है सब कुछ हो रहा है. पैटर्न इंटरप्ट. तुम ओरिजिनल फिल्म कैसे काम करती है अगर समझ गए, तो डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हलवा होगा तुम्हारे. ग्रेन एक्चुअल में ये एक बार फिर से मेरे साथ पॉइंटर्स देख लो, ताकि तुम लोग साथ पॉइंटर्स समझ आते रहे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज जो बताए हैं तुम लोगों को याद भी तो करने होंगे बाद में. ठीक है. रूल नंबर 2 क्या है? कॉन्टेक्स्ट ओवर क्लटर. मैंने पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट उठा के दिया. तुमने देखा है कैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है. फिल्म एमुलेशन क्यों जरूरी है, अगर तुम्हें ये आ गई तो तुम कैसे बड़े लोगों के साथ काम कर सकते हो. मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ क्लटर देने की बजाय. अगली चीज़ क्या कर रहा हूँ, इमोशंस प्रोवोक किए हैं, पैसे की भी बात की है साथ साथ. टाइम को चेक करना, टाइम कितना होगा इसका. म्यूजिक मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया. पैटर्न इंटरप्ट्स हो गए हैं. क्वेश्चंस देखो, अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चंस हुए हैं. बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 6-7 बोल्ड स्टेटमेंट्स हो गई हैं. अभी चेक करना. क्रिस्टल्स है. Doesn't it feel like it was shot on film? तुम रिजॉल्व की फ्री वर्जन पे हो, किसी भी वर्जन पे हो, you can create that exact look. अभी मैं जब तुम्हें फिल्म एमुलेशन का रिजल्ट दिखाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे भाई मैंने भी ये बनानी है, बता मुझे कैसे बनानी है. आज मैं पागल हो जाऊं लेकिन बता. सो ये देखो अभी. ओके, आज मैं पागल हो जाऊं लेकिन बता. सो ये देखो अभी, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हुई हैं. सो यहाँ पे जो मैंने बोला आज बता वाला, यहाँ पे मैं एक और पैटर्न इंटरप्ट मैंने मारा है. यानी वो जो दूसरा पैटर्न इंटरप्ट मैंने बोला था मैक्स 2 कर सकते हो, लेकिन ये मिक्स है पैटर्न इंटरप्ट का और हमारे साथ एंडिंग की ट्रांजिशन का, जिसमें मैं कह रहा हूँ सो ये देखो. अब ये जो मैंने आग लगाई है पूरी की पूरी ना, इस आग को देखो. अब ये आग जो मैंने पूरी की पूरी लगाई है, ये इन तीनों में से कौन से एरिया में फॉल करती है? लेट्स गो टू द, वेयर इज दैट, लेट्स गो टू दिस वन. क्या ये स्टेटस अपग्रेड या ईगो है? स्टेटस अपग्रेड हो सकता है क्योंकि आग जो लगाई है, बट नहीं, स्टेटस अपग्रेड नहीं हो सकता. परसीव्ड वैल्यू गारंटीड 100% परसीव्ड वैल्यू है. मैं कह रहा हूं जो मैंने आज लगाई है ना, तुम सीखना चाहते हो सीखो मेरे साथ. गारंटीड परसीव्ड वैल्यू दे रहा हूं मैं. अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे. तो देखो, हमेशा इन 3 चीज़ों में से ही तुम्हें कोई नजर आएगी चीज़ मेरी वीडियोस के अंदर. हर बड़ी वीडियो में यही नजर आएगी, क्योंकि हर एलीट लेवल एडिटर इस ही पर्सपेक्टिव से सोचता है चीज़ों को. आज मैंने तुम लोगों को जितनी वैल्यू दे दी है ना, लिटरली तुम लोगों को भी पता है मैं $500 चार्ज कर सकता था सिर्फ इस मास्टर क्लास के लिए, जो मैंने तुम लोगों को फ्री में दी है इस वक्त. और शायद ये मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँ.
और ये बन गया मेरा हुक, सॉरी, एंडिंग ब्रिज फॉर माई यूट्यूब वीडियो। फिर से बोलूँ ज़्यादा अच्छा टेक बनाने के लिए, आज मैंने तुम लोगों को लिटरली जितनी वैल्यू दे दी है ना, मैं तुम लोगों से कसम से $500 चार्ज कर सकता था इसके लिए। ये बन गया दूसरा टेक, लेकिन पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो पहला जाएगा। और यही मैं हर वीडियो में करता हूँ। तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने एडिटिंग स्कूल को ज्वाइन किया? बिकॉज यही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ। और अगर तुम अभी देख रहे हो यूट्यूब पर और तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो इससे हज़ार ज़्यादा चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं एडिटिंग स्कूल में। खैर, बेचने का अमल फिर कभी करेंगे। जो इधर हैं उनको पता है, जो नहीं है क्या कर रहे हो। खैर, सो दिस वॉज अ कंप्लीट क्रक्स। ये लाइन मैंने आखिर के लिए छोड़ के रखी हुई थी, तो मैंने तो लोगों को बोला था ना कि मैं आखिर में एक लाइन बोलूँगा, और वो लाइन होगी एंडिंग ब्रिज। और ये जो लाइन मैंने अभी बोली है, तुम लोगों के सामने लाइव एडिटिंग हो रही है, समझ लो। ये लाइन क्या थी? आज मैंने जितनी वैल्यू तुम लोगों को दे दी है ना, आई वुड चार्ज $500 फॉर इट। ये परसीव्ड वैल्यू है, समझ आई? और ये अथॉरिटी भी है साथ में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इतनी अथॉरिटी है कि मैं $500 चार्ज कर सकता हूँ इस चीज़ के, लेकिन मैं तुम लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। क्रेजी जैसे लोग होंगे, अबे अगर ये दे रहा है तो एडिटिंग स्कूल में कितना कुछ पढ़ा होगा, और जो आज तक हमने देखा ही नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स, क्रेजी। ज्वाइन करते हैं, पूरी मीटिंग देखते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। दिस वॉज अ फ्रिकिंग लॉन्ग मीटिंग एंड दिस वॉज लाइक वेरी, बहुत हाई पीक एनर्जी में मुझे बोलना पड़ रहा था। विद दैट सेड, चले बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब आते हैं Q&A सेशंस के अंदर। जिसके जो सवाल है फेंको। ओके, गुड इवनिंग साहब भाई, आवाज आ रही है? यस मेरे भाई। ओके, तो the reason I have raised hand is not because of any question, but this might be a gratitude message to you and to some of the people sitting here. तो recently अभी contact दे देता हूँ, क्या हुआ मेरे साथ? I have made a reel for a client and this client has a really opposite niche to what I watch. ठीक है, वो मैं देखता भी नहीं हूँ, like वो कभी मेरी आया भी नहीं फीड में, and I just did it. ठीक है, it took a lot of time, took a lot of effort, मैंने कर दिया भाई। अब उस बंदे ने अपलोड करी है, मुझे पता भी नहीं है, कर दे भाई तेरी मर्जी। अचानक से मेरी ही रील मेरी ही फीड में आ जाती है, ठीक, अचानक से। एंड आई लाइक ये तो मेरी लग रही है, ठीक है। एंड आई देन आई चेक व्यूज, 24 घंटे के अंदर अंदर 35,000। ओके, एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, आई एम समवन जिसकी खुद की रील्स आज तक 100 व्यूज पार नहीं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब ये कैसे हो सकता है ना। एंड दिस डज नॉट स्टॉप हियर। पता क्यों? उस बंदे ने नेक्स्ट डे सेम रील दोबारा अपलोड करी, आज उस सेकंड रील पे 60,000 व्यूज हैं और पिछली वाली पे 40,000, और उस बंदे की एवरेज व्यूज 5 से 10,000 आ रहे हैं, लाइक मेरे साथ एक वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। तो मैंने उस बंदे को उसके एवरेज व्यूज से ज्यादा 2 वीडियोस मिला के दे दिया। एंड नाउ वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट एंड शायद उसकी नेक्स्ट डेट अभी आ ही रहा होगा 11 बजे तक। एंड नाउ यू गाइस आर वर्किंग। हाँ, ही इज पेइंग यू राइट? मतलब दिस वाज क्या, ही इज नाउ पेइंग यू वेल राइट? यस यस यस, बस बहुत बढ़िया। द रीजन इज कि मैंने एडिटिंग स्कूल जब ज्वाइन करा ना, द रीजन मीन कि मैं सबसे पहले कोर्सेज को देखता था लाइक इमरान गाजी टाइप, है ना, कि भाई स्कैम कर देगा ये वो। लेकिन एडिटिंग स्कूल इज समथिंग जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, मेनली बिकॉज ऑफ द पीपल सिटिंग हियर। एंड यहाँ पे जैज भाई पे बैठे हैं, तो मैं जैज भाई को जस्ट टेक्स्ट करने वाला था अभी, मतलब लाइक राइट नाउ मैंने बताने वाला था भाई ये चीज मेरे साथ हुई। तो जैज भाई आप भी सुन लो जरा कि भाई ये सीन हो गया मेरे साथ। तो सम ऑफ द पीपल सिटिंग हियर दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब जितना भी मेरा काम है अभी वर्ड ऑफ माउथ से आया। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत चीजें अभी तक मतलब 4-5 महीने हुए हैं, दिस लिटरली चेंज माय लाइफ। Thank you so much, man. I really appreciate it. This is like very warm from your side. बड़ा अच्छा लगता है। एक मिनट, I forgot one important thing. उसके बाद सेकंड रील उसने अपलोड कर दी, 1 लाख व्यूज हो गए, और उसने तो मेरी रील की स्टोरी लगाई है। स्टोरी क्यों? क्योंकि उसी की रील पे नीचे कमेंट आया, ब्रो कंटेंट सिग्मा वाला इमोजी, ब्रो एडिटिंग सिग्मा वाला इमोजी। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया भाई, मेरी खुद की रील पे तो 100 व्यूज नहीं आते। लेकिन दिस my friends helped me a lot, your content helped me a lot, and this literally
वेल रियली वेल फॉर मी। आज मेरे घर वाले भी खुश हैं क्योंकि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी कुछ महीने पहले कि भाई मुझे तो एडिटिंग करनी है। दिस इज रियली वर्किंग फॉर That is so sweet of you. Thank you so much, man. It warmed my heart. मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. Like, but you also have to understand it's your hard work as well. It's not just me. You have also like played a big role. Like, आपने भी अच्छी खासी मेहनत की है to get here. But yeah, thank you so much. किसी की भी ऐसी कहानी हो सुनाए और यार मज़ा आता है. खैर, let's go to some other questions. That was sweet. किसके पास जाए अब यार? कोई वॉर्म आ जाए एक और बंदा तो क्या मजा हो जाए। अग्रसन कुमार साहब। Hello, Seth bhai. हेलो, क्या हाल चाल है? My name is Agrasen and I'm from India. And I actually have just 3 questions. 3 questions are मेरे. Yep. And just wanted to tell you इससे पहले कि I am the shark that was in aquarium and to measure the depth of the sea मैंने आपका कोर्स लिया है and really helped me a lot and मैं और चीजें डिस्कवर कर रहा हूँ। Just 3 questions. पहला है कि once a client जो मेरे client थे उन्होंने कहा था कि you should under promise and over deliver. So मैं उस पे आपके thoughts सुनना चाहता था। And second is कि I don't know motion graphics a lot, मैं started कर लेता हूँ but बहुत expert level पे 3D animations नहीं कर पाता, right? DaVinci Resolve में standard हो जाता है, मेरा Mac थोड़ा basic है but बहुत ज़्यादा handle नहीं कर पाता। So क्या मैं उसके बिना भी clients के जो high level ticket clients हैं उनको approach कर सकता हूँ? And third is मैंने foreign clients अब तक कोई approach नहीं किए हैं and I just really wanted कि आप मुझे वो कुछ बता दो शुरू में start करने के लिए कि मैं फर्स्ट क्लाइंट अपना अप्रोच कर सकती हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग आपने बोला है कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। हाँ, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड इन एनी इंडस्ट्री, कीप इट, होना चाहिए। अब अंडर प्रॉमिस ये मतलब नहीं है कि आप इतना अंडर प्रॉमिस करो कि अगला बोले इसको काम ही नहीं देता किसी और को दे दूंगा। इतना भी अंडर प्रॉमिस ना करो, बस मतलब उसको बोलो जो उसको चाहिए वो दूंगा, लेकिन फिर उसको जो चाहिए उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दो। सो दैट ऑलवेज वर्क्स, ऑफ कोर्स दैट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। लोग आपके साथ लंबा टाइम चलते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या बोली थी? दूसरा क्वेश्चन अब था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज कि मोशन ग्राफिक्स मैं बहुत हाई लेवल नहीं जानता, मैं स्टैंडर्ड जानता हूँ एंड आई कैन डू इट स्टिल, मैं अच्छी कर लेता हूँ। एंड क्या मैं उसके बहुत हाई लेवल ना कर, क्योंकि आजकल मोशन ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा पे करते हैं क्लाइंट्स, सो क्या मैं वो बिना किए भी उनको अप्रोच कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। The whole thing is, as long as you can get results to a client, you can get them views. This thing does not matter. This only matters to clients who are specifically dealing with so much motion graphics. Like मैं अगर बात करूँ, मैं भी एडिटिंग स्कूल में किसी को हायर करता हूँ तो मुझे गर्ज नहीं होती कि उसको कितनी मोशन ग्राफिक्स आती है। मेरा पॉइंट ये होता है उसके कट पे कितने व्यूज़ आ सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकली उसको पता है कैसे काम करना है। सो दैट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू कैन गेट पेड अ लॉट बाय द वे। आई रिमेंबर मैंने शायद पहले बताया हुआ है, द क्रिएटिव डायरेक्टर एमिल की मैं बात कर रहा हूँ। ही यूज्ड टू वर्क विद मी back in the day. That guy used to earn $8,000 per month and the guy knew nothing about motion graphics. वो मुझे बोल रहा होता था यार ये वाली मोशन कैसे करनी है। चलो ठीक है, वो क्रिएटिव डायरेक्टर था, वीडियो एडिटर नहीं था, बट इसका मतलब है किसी टाइम पे तो वो वीडियो एडिटर रहा है जो आज वो मोशन ग्राफिक्स कर रहे हैं ना, सॉरी आज वो क्रिएटिव डायरेक्शन कर रहे हैं, राइट? बट उसको नहीं आते थे, बट वो अच्छा खासा कमाता था। तो आपका ओवरऑल टैलेंट कितना ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप ट्रैक्शन कितनी ला के दे सकते हो। एक मोशन ग्राफिक्स वालों के लिटरली मैं देखता हूँ मोशन ग्राफिक्स वाले बैठे होते हैं 200 व्यूज़ ला रहे होते हैं। मैं फजूल सी वीडियो डालूंगा, एक ग्राफिक नहीं होगा उस पर 50,000 व्यूज़ आ जाएंगे किसी आम से पेज से। क्यों? क्योंकि मुझे वो कट पता है, जिस कट पे ऑडियंस भाग रही है मैं उसको पकड़ के वापस ला रहा हूँ। गेट इट? सो अंडरस्टैंड पेसिंग। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप मार्केट में कमज़ोर पड़ रहे हो या आप उतना प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहे, तब जाके ज़रूर सीखो। और वैसे एज अ स्किल सेट आपके आर्सेनल में होना चाहिए मोशन ग्राफिक्स, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिल सकता। होगा तो अच्छा है, और गुड़ जितना गुड़ उतना मीठा, वो वाली बात है। नहीं, यू हैव हेल्प मी अ लॉट। मैंने आपके जो एडिटिंग स्टाइल देखे हैं एंड जो आप इनसाइट्स देते हो कट्स के बारे में एंड जो डीपर लेवल एडिटिंग है
just like I said कि I was in an aquarium and now I want to measure the sea. So उस चीज के लिए it has helped me a lot. मैं बहुत डेप्थ में अब एडिटिंग को देख रहा हूँ and जो मैं पहले नहीं करता था. And as an editor I have grown a lot by taking your course and really I recommend it. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Thank you so much, man. You joined from YouTube? Yeah. Crazy. Joined from YouTube. So many And people actually from YouTube. हाँ. प्लीज एक चीज बताऊंगा, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. एक था अदर कोर्स जो कम प्राइस पे था एंड एक आपका कोर्स था. एंड एक्चुअली आई हैव अ वेल थॉट कि भाई मैं क्या लूं. एंड मैंने फिर आपका कोर्स ज्यादा पैसे लेके मेरे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव था बट मैंने इसके लिए सेव करके लिया था क्योंकि आई सॉ समथिंग कि भाई ही कैन गिव मी समथिंग दैट कोई और नहीं दे सकता. एंड वो विजन के लिए आई हैव टेकन इट. सो या Thank you so much, man. Really appreciate it. Thank you so much. बस क्लास था थर्ड वाला क्वेश्चन वर्ड वाज कि मेरा फर्स्ट फॉरेन क्लाइंट मैंने अभी तक नहीं किया है अप्रोच. एंड बस उसके लिए आप कुछ टिप्स दे सको कि कैसे अप्रोच करना है. एंड मुझे पेमेंट लेना भी नहीं आता सीरियसली कि मैं कैसे पेमेंट भी लूंगा उनकी. यार इस पे मैंने बहुत लंबी एक क्लास बनाई हुई है. आपने हाउ टू गेट क्लाइंट्स वाली वीकली मीटिंग देखी है? शायद अभी तक नहीं देखी मैंने. आप अभी मॉड्यूल पे पहुंचो, हाउ टू मेक मनी एंड गेट क्लाइंट्स. मॉड्यूल नंबर 11 जो है एडिटिंग मास्टर क्लास में. ओ या हाँ वो देखी मैंने. पूरा देखा है? हाँ उसमें जो आपने ऐप्स बताए थे मैंने एक बार 2 ट्राई भी किए. वाइज ऐप आई हैव ट्राइड बट उसके अंदर यूएस का अकाउंट ये सब मांग रहा है, इंडिया का इज नॉट. एक और था इंस्टाग्राम फनल जो मैंने बताया था, राइट? इंस्टाग्राम शायद वो काम नहीं किया. वो वाली वीडियो देखो. इंस्टाग्राम फनल जो था, so like the whole concept is you make content and you make content in a way that the goras from outside reach you, right? एक बार जाके देखना आपको समझ आ जाएगी सारी. उसको देखना और हाउ टू गेट क्लाइंट्स की एक पूरी वीकली मीटिंग थी 2 घंटे की, उसको देखना. उन 2 को देखना आपको काफ़ी कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं जितना कॉन्टेक्स्ट दूंगा वो उतना नहीं होगा जितना 2 घंटे में पड़ा हुआ है. Thanks a lot, man. Okay, let's go to अभी गाइस हम एक क्वेश्चन करेंगे. ओके क्योंकि अभी हम 10 बज चुके हैं, मेरे सोने का टाइम है, सुबह मैंने जिम जाना है. हेलो सर भाई, क्या साउंड आ रहा है? यस आवाज आ रहा है. सर मैं आज ही ज्वाइन किया है मैंने और इस क्लास के स्टार्ट होने के 4-5 मिनट में मैंने ज्वाइन किया है और मैं इंडिया से हूँ. और मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे कि मतलब अलग अलग मतलब क्रिएटर और सिनेमेटोग्राफर बहुत सारे लोग होके और एडिटर के. मेरे पास अभी एडिटिंग का नॉलेज और मतलब बेसिकली मेरे पास कोई खास नॉलेज है ही नहीं. मतलब अभी बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. 1-2 महीना में थोड़ा बहुत DaVinci इंस्टॉल करके टेक्स्ट लगाना, कट लगाना, इन सारी चीजों को मैं जस्ट सीख रहा हूँ अभी. और आपका वीडियो मैंने 7-8 वीडियो मैंने देखा है. फिल्म क्रिएटर लुक मतलब फिल्म लुक क्रिएटर का वो वाला जो वीडियो था, उसके बाद कलर ग्रेड और कलर ग्रेड का और टाइपोग्राफी का वो वाला वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे. और इसीलिए मैंने सोचा कि इस जगह पे जाकर मैं कुछ सीख सकता हूँ. और दूसरे के जो मतलब सिखा रहे कोर्स दे रहे उन लोगों के मैंने देखे कि उनका कोर्स बहुत सस्ता है. मतलब आपसे बहुत ही लो कॉस्ट में दे रहे हैं, लेकिन मुझे वो भरोसा नहीं हो रहा था कि इन पे मैं जाऊंगा तो बाद में कुछ कर पाऊंगा या नहीं. और आपके इसमें मैं ऐसे इसलिए आया कि मुझे इतना मतलब भरोसा हो गया था कि ना यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो हो सकता है मुझे, इसलिए. और मेरा वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आज ही मैं स्टार्ट किया है मैंने और देखता हूँ क्या होता है. Thanks a lot, man. I really appreciate all the kind words. Yeah. Thank you to everyone who joined editing school. I mean, you guys trusted me. I hope मैं deliver कर रहा हूँ उस हिसाब से. अशफाक साहब, उम्मीद है आपका माइक रिपेयर हो चुका है. मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अशफाक साहब. अच्छा, आज ना मुझे ऐसे लगा जैसे मैं LKG ज्वाइन किया. मैंने क्या ज्वाइन किया आपने? LKG लोअर KG ज्वाइन किया मैंने क्लास आज पहली बार एडिटिंग की. क्रेजी. मुझे ऐसा लगा मैं LKG ज्वाइन किया मैंने. अभी आपका मैं स्टूडेंट हूँ हमेशा के लिए. अच्छा, मैं ना कट ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ
जहाँ पे इफेक्ट्स और ट्रांजिशन से ब्यूटीफुल वीडियो बनाया करता था 1997 से। क्रेजी। आज मुझे 2026 में पता चला है भाई कि कट पे वीडियो बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, इट्स अ ग्रेट क्लास। मैं तो अभी जाऊंगा नहीं, आप नींद करें फिर वापस अब मैं यहीं बैठा रहूंगा। इशफाक साहब थैंक यू सो मच। और दूसरा, अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, ये कलर ग्रेडिंग है तो मैं भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो कोर्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्लोली एंड स्टडीली आई एम गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा फ्यूजन का भी मुझे मतलब यू थिंक आई शुड फोकस इवन ऑन फ्यूजन, बिकॉज क्या है ना, मैं आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, आई वांट टू बिकम एक्सपर्ट ऑन दैट। एक्सपर्ट तो खैर नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जितना नॉलेज में गेन कर सकूं मैं कलर ग्रेडिंग पे करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा ना मेरा अप्रोच? अशफाक साहब एक चीज में मास्टर बन जाइए, दैट इज द बेस्ट। सो इस वक्त क्योंकि डाविंची रिजॉल्व इतनी खूबसूरत चीज है ना कि बंदे का दिल करता है फ्यूजन भी सीखूं, फेयर लाइट पढ़ा हुआ वो भी सीखूं, सारा कुछ दिल करता है। बट यू लव कलर, आपने कलर ग्रेडिंग वैसे भी शुरू की हुई है, तो बिल्कुल पहले कलर ग्रेडिंग पे दुनिया के सबसे अच्छे कलर्स बने, फिर अगली फील्ड पे जाएं, आई वुड से। मैंने मॉनिटर चेंज कर दिया, मैंने PD2706U ले लिया मैंने। क्रेजी 10 बिट कलर है और वो क्योंकि वो एक्सचेंज कर दिया मैंने। नहीं, एकदम सवाल नहीं है ये, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो रिमोशन का बारे में आप जो कह रहे थे ना, क्लाउड वगैरह, उसे जब मोशन ग्राफिक बन सकती है तो आई शुडंट आई थिंक वेस्ट माय टाइम, because I've already wasted enough time on learning, on getting effects done in After Effects and all that. I've been buying projects, working on projects, getting projects from here and there. I've been wasting my almost 2 decades I've wasted in getting projects. I'm not able to, I've not been able to even master After Effects. No, seriously, na, I want to learn color grading. No. And I want to concentrate on this. Focus on color grading, क्योंकि color grading is something जिसको AI direct replace नहीं कर सकता. And there are so many complexities into it. As you can see, हम लोग 10 नोट बना के कितनी लुक्स क्रिएट कर देते हैं. Now think of a whole movie जिसमें आपको कलर को कंसिस्टेंट रखना है. So that's a, और वैसे भी कोई भी बड़ा फिल्म मेकर नहीं चाहेगा कि वो AI से कलर ग्रेड करे अपनी मूवी को. So focus on color grading. जहाँ तक बात है आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखने की, आफ्टर कलर ग्रेडिंग इफ यू वांट टू लर्न इट यू कैन लर्न इट, बट अगर आपने मीडियम लेवल पे मोशन ग्राफिक्स करने हैं तो AI तब तक इतनी अच्छी हुई होगी क्लाउड कोड और रिमोशन को साथ यूज करके कि आपको जितना आप बनाना चाह रहे होंगे उतना टाइप करके भी बना सकते होंगे. Jazakallah khairan for allowing a 61-year student to join your LKG class. Thank you so much अशफाक साहब. अशफाक साहब जब भी आते हैं एक ब्राइट एनर्जी के साथ आते हैं. यहाँ पे 18 साल वाले सो रहे होते हैं और जरा अशफाक साहब की एनर्जी चेक करो, हमेशा मज़ा आता है. जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब की लेंथ इतनी होती है, तो अगर आपको बाकी पूरी की पूरी लॉन्ग वीडियोस चाहिए और हंड्रेड्स ऑफ अदर वीडियोस जो आज तक यूट्यूब पे डली भी नहीं, अगर वो चाहिए तो ऑफकोर्स एडिटिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए. आप लोगों से मिलते हैं इनसाइड ऑफ एडिटिंग स्कूल. अपना ख्याल रखिएगा. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर एडिटिंग स्कूल है. टेक केयर, आई विल सी यू maybe in another video or inside of editing school.